हो वो 8 ले सकता है, जिसकी डेस्टिनी 8 ना हो उसको 8 से दूर रहना चाहिए। बस सिंपल सी बात है। मैं तो नॉन सिंपल बात करता कभी नहीं, ऑलवेज सिंपल। व्हेन वी विल बी कीपिंग द थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट, इट विल बी इजी टू यूज, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल टू यूज। जो अभी जैसे मेरे घर का नंबर 618 है, 618/30 या 123 ओल्ड का, जो गवर्नमेंट के उसमें मैप में है ना, वो मैंने जब नक्शा निकलवाया तो उसमें वो उसका कॉम्बिनेशन जो है 8 आ रहा है, जो मेरे को अभी रिकॉग्नाइज करा मैंने कि वो कॉम्बिनेशन मैंने उस टाइम कैलकुलेट करा, दैट वाज 8। तो अब जो ये प्रॉब्लम आई ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन और इतना ज्यादा पीक हो गया कि मतलब मकान बाय ग्रेस ऑफ गॉड बच गया, अदरवाइज कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो वो 8 जो उधर वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। ये कहना बड़ा मुश्किल है, आपकी जन्म पत्री में प्रॉब्लम होगी, वो कहना बड़ा मुश्किल है। वो वाला 8 है, ये 8 है, आप इस पे ध्यान करो तो आपको ज्यादा चीज समझ में आएगी। जो मतलब मशहूर है चीज वही लेंगे, वो वाली नहीं लेंगे, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। अब आ जाते हैं, अब ये हर एक पे लागू होगा। और जैसे 8 है या कोई भी नंबर है, वो फॉलो जरूर करता है, फॉलो करने में कमी नहीं छोड़ता। फॉलो करने में कमी नहीं छोड़ता का मतलब मैं डेस्टिनी 8 हूँ तो मेरा फोन नंबर है ये, ठीक है, दिस इज 8, ये मैंने लिया था ये, उसके बाद ये प्रीफिक्स जो है इसका अपने आप ही चेंज हो गया, ये तब 6 था, मैंने 6 लिया था जान के, ठीक है, और वो अपने आप 8 हो गया, उसकी मर्जी। मेरा आधार कार्ड नंबर मैंने देखा वो 8, पासपोर्ट का नंबर 8, मैं सर छोड़ता नहीं 8, अपने आप आता है। मैं तो कुछ 8 चिपक गया, एकदम चिपक जाता है जाके, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं मेरा भी डेस्टिनी 7 है, उसमें फोन नंबर में 3 बार 7 आता है, बैंक अकाउंट नंबर में 7 आता है। वो भी करते बाद हमने 8 की बात कर ली अभी कि भाई इट इज एक्सट्रीम अप या डाउन, ये होता जरूर है, इससे बचता कोई नहीं। अब बात आ गई मेन जो क्वेश्चन जो लोगों ने पूछना, वो हमने उनको बताना कि किसी को भी हमने 8 नहीं बताना, पहली बात ये होगी, उसी को बताना है 8, उसी के लिए लकी है जिसका डेस्टिनी 8 है, मोटी बात खत्म हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा नंबर में, हाउस नंबर, ये हो गया 4, ठीक है, ये राहु का नंबर है, ये लफड़ा नंबर है, ये भी तगड़ा लफड़ा नंबर है, सडननेस का नंबर है। ये क्या लिखा है सर? एक्सेंट्रिक। ये बंदे जो भी 4 वाले हैं, इनकी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि झूठे हैं, ये जो कहेंगे कर नहीं पाते, उस समय कह जाते हैं फिर होता नहीं, उसका रीजन नहीं, वो करना नहीं चाहते, हो नहीं पाता, रीजन छोड़ दो। सर ये डेस्टिनी नंबर या क्या नंबर? कुछ भी हो सकता, कुछ भी बेसिक है डेस्टिनी, वो लफड़े हो, सडननेस होते, कुछ भी हो लेगा कहीं, ठीक है। 26 अप्रैल 1964 है, मेरे 2 4 है, वो भी कॉम्प्लेक्स है थोड़ी न्यूमरोलॉजी, इतनी आसान नहीं, मतलब इतनी जल्दी समझा नहीं सकता, बट जब 4 आएगा तो पंगे होते हैं तगड़े। भाई मैं गया कश्मीर, बुरहान वानी मार गया कलेश, बेंगलोर गया तो वो कावेरी वाटर इशू हो गया, फिर कलेश, जितने पे पैर उजड़ गया वो शहर। ये पंजाबी में, हिंदी में जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां वहां बंटा धार, और उर्दू में है जहां पैर पड़े शफी ना खरीब बसी ना रवि। तो जहां 4 आता है मतलब कोई ना कोई कलेश, एक्सीडेंट, ओवर नाइट कुछ ट्रबल्स, खर्चे, नुकसान, समझ नहीं आता, होता रहता है। हैज टू बी अवॉइडेड बाय एवरीबॉडी, कोई भी हो, चाहे वो डेस्टिनी 4 हो चाहे कुछ हो, हैज टू बी अवॉइडेड। अब जो इसमें 4 नंबर घरों में रह रहे हैं वो भी आधे पागल ही होते हैं, आपको हिसाब किताब लगा लेना, मतलब वो आपको मतलब लोग कहेंगे आधे पागल है, पूरे नहीं तो मैं रहता हूँ सर 4 है नहीं सर, मैं रहता हूँ 4 में। मैं कौन है? कौन? वेद प्रकाश बांगा है, वेद प्रकाश बांगा मैं बोल रहा हूँ सर। इसमें सर आपके क्या होगा कि एक्सेंट्रिक आपको लोग जो है ना पसंद नहीं करेंगे, भाई जो मर्जी बोल देते हैं, लोगों की आपके राय होगी। और दूसरा है कि मतलब अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स रहेंगी आपके घर के अंदर, क्या रहेंगी ये मैं नहीं जानता, बट ओवरनाइट कुछ ना कुछ हो जाएगा, समझ नहीं आया क्या हो रहा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त है। 17 अगस्त,
1957। अच्छा अच्छा, वहाँ 4 का असर रहेगा, वो रीजन अलग है उसके, कैसे रहेगा। मतलब वो जो है लोगों को वो लोग आपके बारे में बोलेंगे यार बड़ा सनकी आदमी, लोगों की है आपके बारे में राय होगी। जी मैं ये कह रहा हूँ, आप सनकी हैं यानी मैं नहीं कहता लोगों के बारे में, लोगों की राय होगी आपके बारे में, ठीक है। तो ये 4 नंबर आल्सो हैज टू बी अवॉइडेड। इसके अंदर जो होता है कुछ ना कुछ ऐसे चीजें होती रहती हैं, जो घटनाएं, आग लग गई कभी, चूहे आने लग गए, हाँ हुआ है पानी, हाँ एक्सीडेंट हुआ इसमें काफी। हाँ ये होते रहते सर, ये होते रहते। एकदम कोई चीज आ गई, खरीद ली, कार ले ली, नहीं कार ले ली तो नॉट अ प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम इज कार एक्सीडेंट हो गई। अच्छा नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस है ना, मुझे एसी है, मेरा एसी ठीक है, मेरे 4 नंबर है, कैसे है वो बात कर लेंगे। तो अब ये एसी में 2005 से एसी है, 2004 से, इसमें सर आज तक गैस नहीं डली, मतलब इतना बढ़िया एसी है, आप सोचो, वंडरफुल। लेकिन इसका चूहे नहीं छोड़ते, चूहे घुसे रहते हैं इसके अंदर, मर जाएंगे, फिर हर 15 दिन बाद फिर चूहा निकालो, हर महीने बाद, मतलब कुछ ना कुछ कलेश। जहाँ 4 होगा ऐसी चीजें रहती है। भाई आप फ्रिज खरीदते हैं, मैं हिटैची पसंद करता हूँ, मेरे घर में सब कुछ हिटैची का, मतलब एसी, रेफ्रिजरेटर, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ब्रांड है। लेकिन मैं तकलीफ में ही रहता हूँ। ये आईफोन है, ये इससे बात नहीं कर सकते, मैं ऐसे नहीं कर सकता कभी, वो मेरे को ब्लूटूथ लगाना पड़ता है, इस पे आती नहीं ऐसे आवाज, ऐसे नहीं आती आवाज, ये आईफोन है। कुछ कर लो, मतलब वो प्रॉब्लम्स है इलेक्ट्रॉनिक चीजों में, ऐसी उसी चीज जहां 4 होगा वो रहेगी, ठीक है। एक ये 4 हो गया, ये 2 चीजें हो गई। अब है कि हमने लोगों को एडवाइस क्या देनी है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। बाकी नंबरों में कोई समस्या नहीं है, ये 2 ही नंबर समस्या वाले हैं, बाकी नंबरों में कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब हमें करना क्या है कि 3 तरीके से नंबरों को हमने डिवाइड किया, 4, 5, 8, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 3 सेट के अंदर, ठीक है। ये आप डेस्टिनी ले लेना, नॉट बेसिक, टोटल काउंट कर लेना। जो 3, 6, 9 वाले आदमी है उनको कहना तुम्हारे लिए 3 भी लकी है, 6 भी लकी है, ये लकी है, उनके लिए ये लकी है, कोई फर्क ना पड़ता सर, 1 भी लकी है इसके लिए, मैं वैसे बता रहा हूँ। 4 और 8 नहीं देना इसको, सिंपल सी बात है, वैसे उसके लिए सारे लकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हम किसी को कहते हैं ना तुम्हारे लिए सब लकी है, 4, 8 में तुम्हारे लिए 4, 8 में करना, तो आपका मार्केट में नाम खराब हो जाएगा। मार्केट में तो लोग, तो सब लोग जानते हैं, देखो जाओगे ना 4, 8 में मना करता है, ये तो बोलेगा, हाँ है तो बोलेगा। तो आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि लोगों को आपका ट्रेड सीक्रेट पता चले, कुछ चीजें रखनी पड़ती है कि लोगों के दिमाग ना अजीब से, हम सही भी बात करते हैं उनको बात को समझ कट करनी। दोबारा रिपीट करना, जो 3, 6, 9 जिसका टोटल बनता हो, उनको 3, 6, 9 हमने कहना, तेरा 3 भी लकी है, 6 भी लकी होते हैं, ये 3 नंबर लेना, चाहे वो प्रॉपर्टी का, चाहे व्हीकल का, ठीक है। जो 4, 5, 8 है उसको हम 5 कहेंगे लकी, 4 और 8 लकी कह नहीं सकते, 8 को 8 ही कहेंगे, 8 के लिए 5 और 8 है लकी, समझ। 4 के लिए 5 लकी, 5 के लिए 5 लकी, 8 के लिए भी 5 लकी, लेकिन 8 के लिए 8 भी लकी है। 1, 2, 4, 7 के लिए 1, 2, 7 लकी, ठीक है। 7 और 4 ये ट्रैवल के नंबर है, ये अनसक्सेसफुल, और ये सक्सेसफुल। 7 और 4 जो है ये ट्रैवल के नंबर है, तो व्हीकल में 4 तो बिल्कुल नहीं लेना भाई साहब, 7 बहुत लकी हो, कोई भी 7 ले, चाहे 8 वाला हो, चाहे 7 सबसे ज्यादा लकी हो। और ट्रैवल में 7 लकी हो क्या है, जिन लोगों के 7 है उनके ट्रैवल से लकी रहेंगे, फॉर्चूनेट ट्रेवल्स, ठीक है ना। दूसरा है क्या है कि फॉरेन सेटलमेंट, तो जो ये 7 डेस्टिनी नंबर बता रहे हैं सर, 7 डेस्टिनी नंबर बता रहे हैं या डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं? 7 शुरुआत में 16 नंबर, 16 तारीख को पैदा हुआ, 7 को पैदा हुआ, 25 को पैदा हुआ,
है? तो वो आदमी को अगर वीजा लगवाना है अमेरिका का, तुरंत लगेगा, ठक करके स्टैंप लगेगी, चल रहा भाई, बाकियों का रिजेक्ट होता हो जाए, ठीक है। अब मेरी बेटी का डेस्टिनी नंबर 7, मेरा डेस्टिनी नंबर 8। अब वो लड़ने लगी, चल रहा है पापा वो भैया से मिलने जाना, जाना ही जाना, बच्चे हैं, जाना तो भी जाना बस। चल भाई लगाया वीजा, ठीक है। तो मेरे से सब कुछ पूछा उसने, वो तो नो मिस्टर तनेजा यू वोंट कम बैक, रिजेक्टेड। बेटी से पूछा क्या करती बेटा, पढ़ती हूँ। कहाँ पढ़ती है, कॉलेज में। कौन से कॉलेज में, सरदार पटेल कॉलेज है। यूनिवर्सिटी क्या है, नाम नहीं पता। कोई जॉब किया है, सिलेक्टेड, चलो बताओ मैं अमेरिका रहूंगा, बताओ कैसे करे। उसका 7 है, सबको ठीक है, उसको नाम ना पता, कुछ ना पता, कहाँ कमाती, कहाँ जाना है, भैया के पास। भैया कहाँ रहता है, पापा के साथ जाऊंगी ना तो पापा ले जाएंगे। उनको लग रहा है वो जाएगी, मतलब वो आ जाएगी, मुझको लग रहा है नहीं आएगा। 7 लक्की, लक्की, लक्की का मतलब होगा 7 वैसे भी लक्की। लक्की का मतलब मैं बताता हूँ, जैसे कोई एक हमारे जानकार है, वो थाईलैंड गए विदेश, श्रीलंकन एयरलाइन में थी, तो श्रीलंका, दिल्ली, कोलंबो, थाईलैंड, फिर कोलंबो, ऐसा करके आई। तो जब कोलंबो उतरी तो उन्होंने सोचा यार श्रीलंका भी देख लेते, चलो फिर कभी आ जाएंगे। तो उधर से उन्होंने अनाउंसमेंट की कि भाई भैया तो तुम सबको जो है 2 नाइट्स 3 डेज दिया जाता है, अभी कोलंबो घूमने का भी हम ही घुमाएंगे, 5 स्टार अकोमोडेशन देंगे। तो इस टाइप की चीजें होती है। बेटी ने एमए करनी थी, तो एमए में उसका 42 हो गया जो है वेटिंग लिस्ट जामिया मिलिया इस्लामिया। मैंने एमईटी में एडमिशन किया, एमईटी का हो गया मतलब समझ लो 4 लाख रुपए का खर्चा एमए का। इधर हो गया मतलब 12-15 हजार रुपए 2 साल का खर्चा। तो गवर्नमेंट वो 42 तो कभी आएगा नहीं, हमने सोचा 42 कहाँ आना है, बट उसकी एडमिशन हो गई। एमईटी का क्या 5 दिन पढ़ाई, 1 दिन हॉस्पिटल में, ठीक है, 1 दिन छुट्टी और 2.5 घंटे आना, सर 2.5 घंटे जाना। अगर बच्चा कैसे पढ़ेगा यार, चलो अब करना पड़ेगा। उसकी यहाँ हो गई जामिया मिलिया इस्लामिया, फ्राइडे भी छुट्टी, सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी। 2 दिन हम गए नहीं, 2 दिन उन्होंने बुलाया नहीं, 1 दिन तो वैसे भी दिल करता नहीं। मतलब हो गई हमें, मतलब ये लक फैक्टर, जिनका 7 है लक फैक्टर मिल रहे, ठीक है, लकी रहेगा वो चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अब ये आ गया हमारा, ये इस तरीके से हमने सबको रिकमेंड करना है कि वी हैव टू 4-8 हमने उनको नहीं देना, 8 सिर्फ उसी को देना है जिसका डेस्टिनी 8 है। बाकी मैंने बता दिया 4-5-8 वाले को 5, 3-6-9 वाले को 3-6-9, 1-2-4-7 को 1-2-7, ये उनके लकी नंबर है। इस तरह से मैं बता, एक और चीज है, ये तो हो गया नंबर का। अब आ जाता है वास्तु डायरेक्शन, ठीक है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आजकल ये में बहुत पैसा है, वास्तु बहुत पैसा लूट फूट है, ठीक है ना। तो गुड़गांव में सूरज कहाँ से उगता सर, ईस्ट से, और कहाँ वेस्ट में। सर्दियों में कहाँ से उगता सर, ईस्ट से उगता है, और छुपता कहाँ, और गर्मियों में ईस्ट से, पश्चिम बिहार में भी ईस्ट से, ठीक है। तो ये लोगों को मुगालता है कि ईस्ट से उगता है और वेस्ट में छुपता है। अब क्योंकि हम किसी भी एंशिएंट साइंस की बात करेंगे तो पंचमहाभूत की बात करेंगे, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, ठीक है ना। तो अगर हम मकान की वास्तु की बात कर रहे हैं तो ये 5 चीजें बैलेंस होनी चाहिए। अगर हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं कि भाई हेल्थ आपकी खराब है, तो बोला कि भाई तुम्हारी हेल्थ खराब है क्योंकि आपके ये पंचतत्व बिगड़ गए, आपके वात पित्त कफ में प्रॉब्लम। ज्योतिष में भी हम पंचमहाभूत प्रयोग करते हैं, ठीक है, हर जगह पंचमहाभूत प्रयोग करते हैं, वास्तु में भी करेंगे। अब इसमें मेनली क्या चीज हमको करनी है
घर हम जब बनाएंगे तो घर किस चीज का बनता सर? शुरुआत में सीमेंट, कंक्रीट, सीमेंट, कंक्रीट, सरिया, ठीक है। तो ये सरिया का बनेगा सर, सरिया, कंक्रीट, सीमेंट, वाटर, ठीक है, वाटर, स्टोन, डस्ट, ठीक है। अर्थ क्या होता है सर? व्हाट इज अर्थ? अर्थ एक हैवी चीज है, ठीक है ना। तो अर्थ जो एलिमेंट है दैट इज वेट, स्टेबिलिटी एंड आकार क्या होता है? शेप, ठीक। ये क्या सर? वाटर। वाटर। तो H2O जो है ये वाटर है। तो इस H2O में ये तीन चीजें हो सकती हैं, वेट, स्टेबिलिटी, शेप। स्टेबिलिटी नहीं है, हो सकती है। शेप नहीं है सर। शेप नहीं है, वेट है, वेट है। वेट इज देयर, शेप तो अकॉर्डिंग टू द जो भी जो रहेगा उसके अकॉर्डिंगली इट विल, ठीक है ना। तो ये H2O है, दिस इज वाटर। तो जो वाटर होगा, वाटर इट हैज ओनली वेट एंड मोबिलिटी, मूवमेंट होगी, इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, मोबिलिटी होगी, है ना। लेकिन ये H2O ऐसा है, एक आदमी का नाम था जेम्स वाटवा, पहले बिहार में रहता था, इसलिए वाटवा नाम था। लेकिन अगर हम इंग्लैंड में गए तो वॉट ही कहेंगे बेचारे को, ठीक है। तो उसने कहा H2O इज फायर, H2O इज फायर। उसने बोला H2O क्या है? फायर। फायर का क्या मतलब है? ऐसे पानी में आग लग जाती है, लगती है इसे पानी में आग, ठीक है। आप हिंदी पिक्चर देखते हैं फिर आपको कैसे क्या कह रहे हो? फिर आपकी भी आग नहीं लगती, पानी में आग लगती है सर? हिंदी पिक्चर में लगती है हिंदी पिक्चर में। बताओ यार, तुम कह रहे हो पानी में आग, तो नॉर्मल है, पानी में आग लग, जब भी हीरोइन नहाती है या वैम्प नहाती है तो पानी में आग लगती है। तो पानी में आग कैसे लगती है वो बताया तो आपको, साइंटिफिक बात है, मजाक की बात है, साइंटिफिक बात है। कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसके अंदर मैं अनसाइंटिफिक बात कहता हूँ। आपने कुकर देखी सब? कुकर में दाल बॉयल करो तो सीटी बजती है, सीटी में उंगली डालो आप, जो स्टीम निकल रही है तो पानी में आग लगेगी, आपको पता चल जाएगा, समझ आएगी बात? लग जाएगी। तो स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम अंडर प्रेशर, ये सबसे पहले पता किया किसने? जेम्स वाट ने, मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न टाइम्स में। इससे पहले लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया कि स्टीम इंजन बन सकता है। कहा ये लेट्स यूज दिस एनर्जी, ठीक है। ये एयर भी हो सकती है H2O, जब सिंपल इवेपोरेशन, नॉट अंडर प्रेशर। तो H2O कैन बी एयर, H2O कैन बी फायर, H2O कैन बी वाटर, H2O कैन बी अर्थ ऑल्सो। कितने बजे बर्फ गिरती है सर गुड़गांव में? बर्फ कितने बजे गिरती है गुड़गांव में सर? बर्फ गुड़गांव में? हाँ, बर्फ कब गिरी सर? रोज रात को 8 बजे से बर्फ गिरती है गुड़गांव में। कहाँ गिरती है? गुड़गांव में। सर आप बताइए, सर आप वास्तु का कोर्स किया, आपने क्या किया? वास्तु कोर्स किया तो आपको ये नहीं पता गुड़गांव में बर्फ भी गिरती है? हर रोज गिरती है सर, सुबह क्या, दोपहर क्या, शाम को नहीं। कई लोग सवेरे से ही गिराना शुरू कर देते हैं, बट रात को तो गिरती है सर, सारे पबों में गिरती है, दबा के गिरती है, ठीक है। तो जब इसको सॉलिडिफाई कर देंगे तो इट हैज वेट, स्टेबिलिटी एंड शेप। बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं सो वो हो जाएंगे अर्दी एलिमेंट। जब वो बर्फ पिघल जाती है तो नदी बन जाती है, गंगा, जमुना एटसेट्रा, तो दैट इज वाटर एलिमेंट। फायर तो मैंने आपको समझा दिया। अब जो है, जब भी बिल्डिंग बनेगी तो बिल्डिंग बनती है अर्थ और वाटर मिला के, ये दो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कहते हैं कप। सरिया, कंक्रीट, स्टोन, डस्ट, दिस इज मेनली अर्थ एलिमेंट। सरिया के अंदर स्टेबिलिटी भी है, वेट भी है, शेप भी है, कंक्रीट में भी यही है। स्टोन डस्ट में नहीं है, स्टोन डस्ट में शेप नहीं है, स्टेबिलिटी और वेट है, वेट है।
स्टेबिलिटी भी कम है, कर दो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो उसमें थोड़ा एयर एलिमेंट ऐड है। पानी इसमें डालेंगे और क्या डालेंगे इसमें, सीमेंट का फायर, जब तक फायर डलेगी नहीं, या फिर चूना डालना पड़ेगा, पहले राखी चूने से बनता था, ठीक है ना, तो राखी होगी अर्थ, चूना जो हो गया वो हो गया फायर, वाटर डालो और चुनाई शुरू। तो इससे पिलर बनेगा, और पिलर बनने के बाद पिलर में मतलब हमको यही दो चीजें चाहिए, अर्थ एंड वाटर मेनली, और इसका जो टेस्ट है दैट इज स्वीट, जो अर्दी एलिमेंट है इसका टेस्ट है स्वीट। बच्चा खाता है मिट्टी, क्यों खाता है, उसको मीठी लगती है, बच्चा हमेशा मीठी चीज खाएगा, वो नमकीन मिर्च वाली चीज कभी नहीं खाएगा, मिर्ची है नॉट टेक। तो जो चीजें बिल्ड करते हैं वो मीठी होती है, जैसे गेहूं, चीनी पानी के नीचे बैठेगी, यस के नो। गुड़ जो है उसकी शेप है, वेट है, स्टेबिलिटी है, बैंगन की नहीं है। बैंगन जो है पानी के अंदर डलेगा तो वो फ्लोट करेगा, तो इट डजंट हैव वेट। तो जिस चीज का वेट पानी से ज्यादा है वो अर्दी एलिमेंट है खाने में। हर एक चीज को हम इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, चाहे खाने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे बिल्डिंग हो, उसको हम अर्थ वाटर फायर में कर सकते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो पानी के नीचे बैठे, गेहूं, चावल, चीनी, गुड़, ये सारी चीजें बच्चे को पसंद है, बोलो। बॉइल्ड राइस खाएगा, रोटी कच्ची खा जाएगा, चीनी के साथ खा लेगा, गुड़ के साथ खा लेगा, लेकिन अगर उसको कह दो कि भाई वो सब्जी खा ले, टिंडे की सब्जी, कभी ना खाए भाई। बच्चा यही खाता है। और जब लड़की भी, बच्चा हो बच्ची हो, और जब बच्ची 15-16 साल की होती है तो बातें बदल जाती हैं, फिर उसको वो पसंद नहीं आती, फिर मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। किसके पास जाती सर, गोलगप्पे खाने वाले। उसके बाद उसके टेस्ट बदल जाते हैं, वो उसको मिर्च वाली चीज पसंद है। आजकल की लड़कियां एक हाथे जग, दूसरे हाथे मग, ठीक है। वही लड़के हैं 16-18 साल के होंगे, सिगरेट पीना शुरू, फायर, और जो दारू है उसके अंदर भी फायर। मोटरसाइकिल कैसे चलाएगा छोकरा, फायर, आग लगी भाई साहब, मिर्चे डाल, मिर्चे, बटर चिकन, आधे मिर्चा। इसी तरह से जब बिल्डिंग की 15-16 साल के बाद हाइट पूरी कंप्लीट हो गई, तो बिल्डिंग में भी फायरी चीजें लगनी शुरू हो जाती हैं। फायरी चीजें कौन सी हैं, पेंट, लस्टर वाली चीजें, फिटिंग्स, बाथरूम फिटिंग, बिजली की फिटिंग, ये सब। वही 15-16 साल की लड़की है, लड़का है, फिटिंग्स लगनी शुरू हो जाएंगी, पेंट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। टट्टू लग रहे हैं, यहाँ टट्टू, वहां टट्टू, यहाँ टट्टू, हर जगह टट्टू, ठीक है। पेंटिंग शुरू हो जाती है। जब बिल्डिंग बन रही होती है तो नहीं चाहिए, बिल्डिंग में बन रही है तो अर्थ एंड वाटर चाहिए। जब बिल्डिंग जवान है तब उसमें फायर है, आग है, ठीक है। और जब बुढ़ापा है वो है एयर एंड स्पेस, ये बुढ़ापा है। जब बिल्डिंग पुरानी होती है तो उसमें जो है ये क्रैक्स आने लग जाते हैं। बिल्डिंग पुरानी होगी तो क्रैक नजर आएंगे आप, ठीक है। वो नाम सुना आपने उसका, शहनाज हुसैन का। जितनी मर्जी बिंदी लिपस्टिक लगा ले, वो पता चलेगा बिल्डिंग पुरानी है गलत के ठीक। तो ये जो है एयर एंड स्पेस, ये है बुढ़ापा, फायर जवानी, अर्थ एंड वाटर ये बचपन। और ये 55 के बाद वो बचपन से 55 जो है वो फायर, ठीक है सर जी। अब जो बचपन है उसके अंदर बीमारी क्या रहती है, पेट खराब, जुकाम, खांसी, ये सब हर तरीके से लीक कर रहा होता है बच्चा। यहाँ से भी लीक करेगा मम्मा, यहाँ से भी लीक करेगा, नाक से नहीं, नीचे से लीक, पीछे से लीक, आगे से लीक ही करता रहेगा। ये नॉर्मल बीमारी है। और जवानी में कौन सी बीमारी है, एसिडिटी है। नहीं जीजू एक खा लो, जीजू एक रसगुल्ला, नहीं एसिडिटी रहेगी। जब तक आपको एसिडिटी है इसका मतलब आप में जवानी है। बुढ़ापे के अंदर आपकी स्टेबिलिटी हिलने लग जाती है। स्टेबिलिटी क्यों होती है, एयर है उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, वाटर में तो स्टेबिलिटी है ही नहीं, एयर में तो बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है।
वो बुड्ढा खांसता रहता है हमेशा, एयर के अंदर आवाज भी रहती है, वॉइस जो है ना, ढोल जो क्यों बजता है उसके अंदर आवाज है। स्पेस का मतलब हो गया जॉइंट्स के अंदर स्पेस आने लग जाती है, ये बुढ़ापा है। ठीक है, अब आपने वास्तु करी, वास्तु में आपने अर्थ कहां पर यूज करी सर? आपने बिल्डिंग में यूज करी। अब आपको वाटर यूज करना है, लेकिन अगर आप बनती हुई बिल्डिंग पे वाटर यूज करते हो तो बहुत यूज करो, लेकिन अगर बन गई है बिल्डिंग और उसके अंदर अगर लीक होना शुरू हो जाता है वाटर कहीं से, तो वो बिल्डिंग को खा जाएगा, सरिया गल जाएगा। ठीक गलत? ठीक ना बात? अब बताओ सर जी कि पानी जो है बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। नहीं, जब कंस्ट्रक्शन हो गई, अब आपने रहना है, बाथरूम में सर, सब कुछ लग गया डेली में। आप बताओ कपड़े कहाँ धोते हो सर? वॉशरूम में धोते हो आप सर? आप वॉशिंग मशीन में धोते हो आप? नहीं, ठीक है ना। आप बर्तन कहाँ धोते हो सर? आप बर्तन किचन में धोते हो। आप धुलते कहाँ हो सर? सुन यार, आप धुलते कहाँ हो सर? वॉशरूम। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया बेडरूम में नहीं धुलती बीवी, हम तो बेडरूम में भी धुलते हैं भाई हम तो। ठीक है ना? तो पानी जो है सबसे ज्यादा कहाँ प्रयोग होगा? बाथरूम में, किचन में। अब अगर ये ड्राई नहीं होगा तो क्या होगा सर? सीलन होगी। सीलन से क्या होगी? बीमारी भी होगी और फिसलन भी होगी, काई जमेगी। ठीक है, तो हमें बाथरूम के और किचन का डायरेक्शन किस तरफ करना है? जिस तरफ से धूप आती है। करेक्ट और इनकरेक्ट? अब धूप बताइए कहां से आती है? आपने बताया कि ईस्ट से आती है। ठीक है ना सर? वास्तु तो पढ़ाई आपने, ठीक है ना? तो वास्तु में डायरेक्शन नहीं बताते, बस यही है। कितनी डायरेक्शन है वास्तु में सर? 32 डायरेक्शन है। डायरेक्शन ही नहीं बताते, बाकी सब बताते। ठीक है ना? अब मैं आपको डायरेक्शन समझाता हूँ सर, आपको समझ में आएगी बात। ठीक है ना? एक होती है सर प्रैक्टिकल चीज, एक होती है कमर्शियल चीज। कमर्शियल चीज में जितनी हमारी डायरेक्शन होगी उतने हमारे उपाय होंगे, जितने हमारे उपाय होंगे उतने हमारे पैसा आएगा। कमर्शियल चीज है, जो एक्चुअल चीज है उसमें पैसा नहीं है, उसमें एकेडमिक नॉलेज है। ठीक है ना? अब समझा जाता है कि अर्थ जो है कितनी डिग्री पर टिल्टेड है? 23 ¼ ठीक है जी। अब आप जो है गुड़गांव में खड़े से, गुड़गांव की जो लैटिट्यूड होगी तकरीबन दिल्ली की होगी 29 डिग्री। ठीक है जी। अब एक सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये इक्वेटर हो गया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। आप 29 डिग्री पे खड़े हो, यहाँ पर आपके सिर के ऊपर सन है और 29 डिग्री पे ही सदर्न हेमिस्फीयर पे खड़ा आदमी। ठीक है ना? ये सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में आएगी, तो उसके सिर पे सन नहीं है सर। ठीक है, 6 महीने के बाद अर्थ इधर आ जाएगी सर। 29 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर पे सिर पे सन है और 29 डिग्री जब गुड़गांव में है तो सिर पे सन नहीं है सर। ये दोपहर के 12 बज रहे हैं, 21 जून का मैंने बनाया, 21 जून। ठीक है सर जी? 21 जून को 12 बजे सिर के ऊपर सन पड़ेगा, बिल्कुल सीधा। ठीक है, और अगर हम लैटिट्यूड ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर, वो भी सन जो है, सॉरी ये इस तरफ खींचेगी तो सन जो है सिर पे नहीं आ सकता, चाहे कितनी गर्मियां हो जाए। लेकिन अगर इक्वेटर के पास है तो सिर पे सन रहेगा गर्मियों में, बिल्कुल टॉप। तो यहाँ पर जो आदमी गर्मियों में रहता है बिल्कुल ऊपर लैटिट्यूड, समझ लो 70 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ तो हम कहाँ है 29 डिग्री लैटिट्यूड, तो देयर इज अ डिफरेंस। 70 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास जो होंगे उनके दिन में कभी भी गर्मियों के अंदर रात नहीं होगी, मतलब होल डे देयर विल बी डे। मुश्किल से घंटा 2 घंटा रात होगी तो मैं कहता नहीं तो फिर भी लाइट आती रहेगी, बेशक सन छुप जाए। क्योंकि आप देखो यहाँ से अगर अर्थ रोटेट करती है 12 घंटे के बाद, आप तो यहाँ खड़े हो गए तो इस तरफ तो सन है नहीं,
लेकिन रात यूं रोटेट करती है, आदमी यूं खड़ा है, उसको यहाँ से भी सन दिख रहा है, वहां से भी सन दिख रहा है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में सन नहीं दिखेगा उसको दिखेगा नहीं सन। डे हाफ इज बिगर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नाइट हाफ इज शॉर्टर। और जब अर्थ इधर आ जाएगी तो बात बदल जाएगी कि इधर सदर्न हेमिस्फीयर में डे हाफ बढ़ जाएगा और नाइट हाफ छोटा हो जाएगा। ये डे हाफ है जिसको मैंने काला कर दिया वैसे, ठीक है सर जी। तो इसका मतलब जब सनराइज आप देखोगे, इट विल शिफ्ट इन समर्स एंड विंटर्स। जो आप कह रहे हो कि सर्दियों के अंदर ईस्ट से उगता है, सर्दियों के अंदर वेस्ट में छुपता है, गर्मियों में भी ऐसा होता है, आप मुगालते में ऐसा नहीं होता। स्प्रिंग में ईस्ट से उगेगा, वेस्ट में छुपेगा, सर्दियों में साउथ ईस्ट से उगेगा, साउथ वेस्ट में छुपेगा, स्प्रिंग में ऑटम में ईस्ट से उगेगा, वेस्ट में छुपेगा, और गर्मियों में नॉर्थ ईस्ट में उगेगा, नॉर्थ वेस्ट में छुपेगा। सन की जो मूवमेंट है बढ़ जाएगी, इसलिए समर्स के अंदर डेज आर बिगर। जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगे, बिल्कुल टॉप पे, मतलब नॉर्दर्न पोल के पास, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, नॉर्थ से भी धूप आने लग जाएगी। लेकिन हम रहते हैं कहां पर? इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट से तो धूप रहेगी नहीं, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट पे धूप रहेगी नहीं, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट पे धूप रहेगी। तो आपको बाथरूम की डायरेक्शन कहां बनानी है? साउथ ईस्ट, साउथ या साउथ वेस्ट। दिस विल बी आवर डायरेक्शन सो दैट वी रिसीव द सनलाइट, ठीक है जी। तो अगर आप साउथ वेस्ट में करते हो तो ये सबसे ज्यादा गर्म रहता है, सबसे ज्यादा गर्म ये रहता है। साउथ भी बहुत गर्म रहेगा, साउथ उससे कम गर्म रहेगा, ईस्ट उससे कम गर्म रहेगा, सबसे ठंडा नॉर्थ रहेगा। एसी किस तरफ लगाएंगे? स्प्लिट एसी नॉर्थ की डायरेक्शन लगाएंगे ताकि वो ज्यादा हमको एफिशिएंसी दे। साउथ की तरफ अगर स्प्लिट एसी लगा दिया बाहर तो वो ज्यादा गर्म होगा, तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बिजली का बिल बढ़ जाएगा। समझ गए? अब एक तो होगी सर जी धूप की डायरेक्शन, ठीक है। बाथरूम का मैंने बता दिया, किचन का डायरेक्शन क्या होगा। अब हवा चाहिए मुझको। अब घर तो हमारे सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं होते, बड़े होंगे, खर्चा बहुत हो जाएगा। अब हमें हवा भी चाहिए। अब हवा की डायरेक्शन क्या बताते हैं सर? इसमें वास्तु में क्या है हवा की डायरेक्शन हमारी? दैट इज जो है वो रहेगा हमारा ईस्ट से लेके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, एरी, ठीक है ना। एरी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है ना। चलो हिंदी पिक्चर देखते हो, यही गलती करते हो जो आप हिंदी पिक्चर नहीं देखते। देखने लग जाओ, ज्योतिष आ जाएगी, वास्तु वस्तु की सारी बातें समझ में आएगी। पूरब पश्चिम का गाना है, कौन सा गाना? पूर्वा सुहानी आई रे पूर्वा, ठीक है। दो डायरेक्शन है हिंदुस्तान के अंदर, डायरेक्शन हवा की, एक पूर्वा और एक पछवा। गांव में सबको पता है, तो आप क्यों भूल रहे हो? तो पूर्वा कब आती है, पछवा कब आती है? तो डायरेक्शन पूर्वा आएगी तो पछवा की तरफ जाएगी, पछवा आएगी तो पूर्वा की तरफ जाएगी। ये हमारे देश का नक्शा सर जी, ये आपका गुड़गांव है, हरियाणा में, ठीक है ना सर जी। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन विंड की कहाँ है, ठीक है। तो हम गर्मियों में चले जाते हैं सर। गर्मियों में टेम्परेचर हो गए, कितने हो गए सर जी गुड़गांव के अंदर? बोलो, ठीक है ना सर। तो दिन के अंदर जो है तकरीबन जो है 45
और रात के अंदर 35, 32, 31 ऐसे, ठीक है। सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर आई, जम्मू अमृतसर रीजन या चूरू के अंदर 50+ हो जाता है, ठीक है ना जी। और बाकी इंडिया में वही 40, 42, 45 चलता है सब, चाहे दक्कन, चाहे नॉर्थ, चाहे कुछ है, तो 40 to 50 तो चल ही रहा है दिन के अंदर। और ये समुद्र में कितने चल रहा है, तो नीचे इंडियन ओशन, यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ अरेबियन सी, क्या टेम्परेचर? 30 के आसपास। तो 30 और यहाँ हो गया 45, 15 डिग्री का अप्रोक्सीमेट फर्क हो गया। तो मानसून सबसे पहले शुरू होता है केरल में, इधर से भी और इधर से भी, तीनों डायरेक्शन से हवाएं आएंगी, ये टकराती हैं और ऊपर की तरफ आती है। सबसे पहले केरल में बारिश होगी, मानसून स्टार्ट्स फ्रॉम एंड ऑफ मे, राइट, स्टार्टिंग ऑफ मे कई बार, ठीक है। और फिर जो है जितनी भी बे ऑफ बंगाल से, यहाँ से सारी जो है हवाएं चलनी शुरू होती है। नेचर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ ऊपर क्यों पड़े कि यहाँ टकरा जाती है, नीचे की इधर की उधर की सब। तो ये तमिलनाडु का जो एरिया है ये ड्राई रह जाता है, यहाँ पर बारिश हो नहीं पाती। तो ये सारी डायरेक्शन इस तरह, ये पूर्वा है, पूर्वा आते ही क्या होता है कि पेस्टिसाइड बढ़ाने पड़ जाते हैं, तो कीड़े पैदा होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम विंटर्स पे। विंटर में क्या आएगा सर? विंटर में यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएंगे? पंजाब में, चूरू में क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। इधर क्या आएगा सर? 30 डिग्री। अब पछवाए, अब क्या आएगी? पछवा। तो बेसिकली जो हमारे जो प्लेन्स है, यहाँ तो पूर्वा पछवा, गुजरात हो गया या केरल हो गया या तमिलनाडु, या थोड़ा सा अलग है, या नॉर्थ ईस्ट जब वापसी आता है ऑटम के बाद, नॉर्थ ईस्ट है ये पानी लेके आती है। तो यहाँ पर जो तमिलनाडु में बारिश बाद में होती है, मद्रास में आपको पता है वाटर की स्केर्सिटी है, सबसे पहले पानी की बोतल वहीं बिकनी शुरू होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा मेनली जो ये एरिया है सारा ये पूर्वा पछवा, और जो कोस्टल एरिया है इसमें तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलती है, ये भी सारी पूर्वा पछवा है, जो बिल्कुल कोस्टल एरिया। तो बेसिकली इंडिया के अंदर क्या है? पूर्वा और पछवा, और कभी कभी आती है नॉर्थर्न डिस्टर्बेंस। जब नॉर्थर्न डिस्टर्बेंस आती है तो ओले लेके आती है, बौछारों के साथ छींटे पड़ते हैं, आपने सुना होगा जो बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि अब हमारे अध्यात्म की बात कर लेते हैं। भगवान राम कहाँ से गए थे सर? अयोध्या से कहाँ गए थे? नीचे, ठीक है। यहाँ से नीचे नॉर्थर्न जब डिस्टर्बेंस उन्होंने शुरू की तो तीर चलाते आए थे, तीर चलाते गए थे ना नीचे तक, सब असुरों को मारते गए थे। वापिस आए थे तो शांत स्वभाव से आए थे। सदर्न डिस्टर्बेंस नहीं होती कभी, नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस ही होती है हमेशा, ठीक है जी। यहाँ पर गुजरात में, यहाँ पर कौन सा मंदिर है सर जी हमारा? भगवान कृष्ण का, नहीं भगवान कृष्ण का यार, द्वारका। और यहाँ पर उड़ीसा में, यहाँ पर भुवनेश्वर के पास जगन्नाथ, भगवान कृष्ण के, ठीक है। भगवान कृष्ण ने हमेशा कौन सा मार्ग बताया? मध्यम मार्ग, और वह पछवा, वो ऐसे चलते हैं। रामचंद्र जी नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस लेके चलते हैं हमेशा, तेज चलाते हैं, समझ गए सर? तो कहने का मतलब क्या हुआ सर जी कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये जो एरिया है ये सबसे घटिया एरिया है, ठीक है ना, क्योंकि ना धूप आएगी ना हवा आएगी। तो यहाँ पर सबसे घटिया एरिया में किसको रखना है? मंदिर को, क्योंकि भगवान को ना धूप की जरूरत, ना हवा की जरूरत, ना किसी की जरूरत, उसको रखो वहां, हमें जरूरत है ना। मूर्ति को क्या करना है सर? लेकिन इफेक्ट्स तो आते हैं जो आ रहे हैं। नहीं आ रहे, गलत है। एक चीज धूप नहीं आ रही सिर पे, इफेक्ट नहीं आ रही। आप नहीं ज्योतिष के हिसाब से, नहीं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं भाई। नहीं सर, अगर मैं वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, यू आर सेइंग दैट वी शुड कीप द वॉशरूम इन द, मतलब जो भी हमारा एरिया है साउथ वेस्ट और इधर, इसके अंदर सिर्फ एक जो है लेट्रो का एरिया होता है साउथ वेस्ट,
राइट. साउथ के अंदर दैट विल इफेक्ट फेम. साउथ ईस्ट के अंदर मनी की डायरेक्शन सर है. मुझे नहीं पता आपकी चलो, मनी की डायरेक्शन. मेरे को तो सर इतना पता है, अगर मैं बाथरूम इधर कर दूंगा तो मैं फिसल गिरूंगा, मुझे इतना पता है. आपका मनी के एरिया को मुझे क्या लेना है वैसा. मैं फिसल के गिरूंगा, मेरा तो पैसा लग जाएगा ना सर जी. मैं तो पूरे की हड्डी टूट गई, मैं तो गया, मेरा तो पैसा लग गया, मेरा तो गया पैसा. हेल्थ अलग से गई. सिंपल सी बात रखो ना यार, क्यों घुमाते फिर रहे. आप पॉइंट समझ रहे हैं. आप उस तरह समझो जो ज्योग्राफी कह रही है. ज्योग्राफी ये कह रही है ना, आप ये कह रहे हो वो फेम का एरिया, ये फलाने का एरिया, ये ढिगड़े का, ठीक है सर. इफेक्ट्स तो हैं. नहीं मुझे नहीं पता आपके या किसी के होने से तो, लेकिन ये जो है ये तो हो रहा है ना सर. ये सर लॉजिक कुछ नहीं है, ये होता ही ऐसे सर. लॉजिक है या नहीं मुझे नहीं पता, ये ऐसे ही होता सर. कोंकण, गोवा, तटीय गांधी प्रदेश, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह रोज बारिश होती है. मैं क्या कर सकता हूँ. आप बोलो नहीं होती, मैं क्या कर सकता हूँ. होती है भाई, डेली होती है, मैं क्या करूँ. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ईस्ट से सूरज उगता है, नॉर्थ ईस्ट से गर्मियों में उगता है, साउथ ईस्ट से सर्दियों में उगता है. मैं क्या कर सकता हूँ. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मैं नहीं कह रहा कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा नहीं आ रहा. आप वास्तु कर लो, सारा कर लो, पैसा आ जाए, मैं भी बैठा हूँ यहाँ. मेरा वास्तु खराब कर लो, ठीक कर लो, पैसा तो आपकी जन्मपत्री के हिसाब से आएगा. भगवान कृष्ण जब पैदा होने वाले होंगे तो विष्णु जी थे ना, विष्णु जी ने पूछा होगा ब्रह्मा जी से, भाई साहब कहाँ पैदा होऊंगा. हम बोलता जेल में होएगा भाई. बोलता भाई वास्तु ठीक कर. वास्तु ठीक नहीं, कहाँ से वास्तु ठीक होनी. अब्दुल कलाम जो है कहाँ पैदा हुए थे, जिस घर में कोई पढ़ा नहीं, सभी उसी वास्तु में पैदा हुए. उसी डायरेक्शन में मोदी बैठता है, उसी डायरेक्शन में मनमोहन सिंह साहब बैठते थे. दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है. मैं नहीं कह रहा कौन ठीक है कौन गलत, को छोड़ो आप, तरीका डिफरेंट है. Modi became PM after he was Gujarat CM. So all Gujarat CM should become PM. No, it didn't happen, and it will never happen. It may happen after so many years. I don't know that, but will it happen again shortly? मैं नहीं कहता. लेकिन इससे पहले आप देखो तो यूपी का CM भी PM बना हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री. बाकी भी बने. देवगौड़ा also became the PM. वो तो कर्नाटक के थे. He also became the PM again. वो जहां बैठते थे didn't become. तो हम कह रहे हैं कि ऐसे पैसा आ रहा है, वैसे ऐसे नहीं है. मेरी बीवी वहीं सोती, वहीं रहती, सब करके कुछ ना कुछ टक्का नहीं उड़ती सुबह शाम तक. मेरे को देखो, लगाऊं सुबह शाम धक्का, उसी डायरेक्शन में सोता हूँ, उसी डायरेक्शन में आता हूँ, इसी डायरेक्शन. मैं किसी भी डायरेक्शन में हो तो यही बातें करता हूँ. बुद्धि का प्रयोग करना बड़ा जरूरी है. कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू एस्ट्रोलॉजर. बार बार बोलता हूँ. जो आपको पढ़ा रहे हैं कि ये डायरेक्शन में पैसा आएगा, उस डायरेक्शन से समृद्धि आएगी, इसमें अरे कहाँ से आएगी भाई. ट्रम्प को कहाँ से आ रही है, लॉजिक कैसे पता. ट्रम्प कहाँ से आ रही है. ट्रम्प को मुझे नहीं पता. मैं तो आपको जो हो रहा है वो बता रहा हूँ. उनका लॉजिक होता रहे, उनको तो लॉजिक है क्या मुझे नहीं मालूम. तो पता ही नहीं लोगों उनको कि ईस्ट से सूरज उग रहा है कि वेस्ट से उग रहा है, उनको पता ही नहीं. आपके सामने है सर जी. जो पढ़ा रहा है उसको पता ही नहीं कि ईस्ट से सूर्य उग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से उग रहा है. नॉर्थ, उसको पता ही नहीं क्या वास्तु पढ़ाओगे. आपको पता नहीं खिड़की कहाँ खड़ी करनी है आपने. भाई साहब खिड़की दरवाजे उस हिसाब से करें सर. आप आर्किटेक्ट के पास चलो सर. कितने साल का कोर्स है आर्किटेक्चर. 5 साल का कोर्स. उसके बाद वो बच्चा सर जी 5 साल ड्राइंग के उस पर बैठा रहता है. उसके बाद वो किसी आर्किटेक्ट के पास जाता है, सर मुझे कुछ सिखा दो. 5-7 साल भर ऐसी तैसी कराता है सर. उसके बाद ही कैन स्टार्ट हिज ओन प्रैक्टिस. सेम इज विद लॉयर, सेम विद चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेम विद एवरीबॉडी, सेम विद डॉक्टर्स, सेम विद इंजीनियर्स. बट 4 days कोर्स वास्तु का, एंड यू आर अ कंसल्टेंट. सर वो तो ऑब्वियसली किसी भी फील्ड में कर सकते हैं. उसके बाद यू आर अ कंसल्टेंट. कुछ नहीं होता सर. 5 स्टार के अंदर होता है. आप गए नहीं, मैं तो गए ऐसे भैया. नहीं सर, नहीं ये नहीं गए. 5 स्टार में कोर्स होता है. गिद्दड़वा समझ लो गाँव है, वहां से बंदा आया सर 5 स्टार में गया, वेस्टर्न होटल में. ऐसे सीधा पहुंचा यहाँ पे, दरबार ने मारी सलूट टक करके ऐसे. अब वो बोला भाई मेरे को ही मारी या किसी और को मारी. देखे तो सही.
फिर वो अंदर धीरे धीरे गया, भैया कहाँ हो रहा है वो है। अब वो पंजाबी जानता है। अब 5 स्टार में जाएंगे, 5 स्टार में रिसेप्शन पे पूछा, यस व्हाट कैन डू फॉर यू। वो जी वास्तुदा हो रहा है, जस्ट यू चेक राइट टर्न, देन यू टर्न लेफ्ट, देन यू गो, देन देयर इज अ लिफ्ट, देन यू गो। अब उसको समझ नहीं आ रहा साला ये क्या बोल गई। वो पंजाबी है, पंजाबी गिद्दड़वा से आया हुआ है, गांव से, फगवाड़े के पास है, बड़ी मुश्किल से बस्ता लेके पहुंचा है। अब उसके समझ नहीं आ रही, खैर ढूंढता ढांढता किससे पूछता ताजता बेचारा ऊपर चला गया। 2nd फ्लोर में हो रहा है, नीचे चाय बिस्कुट पड़े हुए हैं। सर वो कैसे होते हैं बिस्कुट 5 स्टार के? खाने लायक नहीं होते। चाय पीती कभी? पी नहीं जाती, लेकिन वो पीता है, बोलता है मेरी टेस्ट में कुछ फर्क होगा, चाय तो ठीक है बिस्कुट ठीक नहीं होंगे, मेरे को कोई टेस्ट का गड़बड़ है। अब वो जो गुरुजी आते हैं, 2 बाउंसर आगे पीछे, गुरुजी बैठते हैं, पहला है चाहते पहले गुरुजी किसी को डांटते हैं। जैसे गुरुजी ने डांट मारी, सब गिद्दड़वा वाला तो बिल्कुल यहाँ से बैठ जाता, बोलता भैया मैंने नहीं पूछ रहा कुछ भी, मैं पूछा डांट पड़ी। 4 दिन में सर जी कोर्स खत्म हो जाता है। लंच समझ नहीं आता उसको, इधर वो पड़े हैं। सलाद तो सर हमने जो सलाद देखे हो तो एक तो गाजर हो गया सर, एक मूली हो गई सर जी, एक प्याज हो गया, खीरा हो गया, और ककड़ी हो गई। वो पता नहीं क्या सैलेड है, समझ नहीं आया सर, हमें नहीं पता। चलो पत्ता भी ठीक है, सैलेड का पत्ता हो गया, मूली का पत्ता हो गया, खा सकते हैं, बट वो सैलेड है रशियन सैलेड, दिस इज नॉन वेज सैलेड, नॉन वेज सैलेड, चिकन वाला सैलेड, समझ नहीं आई भाई, तो समझ नहीं आती कुछ। वो सब्जियां पता नहीं अजीब अजीब से नाम लिखे होते हैं, ऐसे उसे टेढ़े मेढ़े से, है ना, ऐसे समझ नहीं आती बात। और लगता है हमारे में ही कमियां है। 5 स्टार तो ठीक है, क्योंकि आज तक भी हुआ नहीं ऐसे। दिस इज नॉट एजुकेशन सर, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर एजुकेशन, नाइदर इट इज एन एजुकेशन। ये कुछ नहीं, ये ड्रामा है। ये सब बताते हैं आपको, ये डायरेक्शन पैसे आएगा, यहाँ से डायरेक्शन से फेम आएगा, इस डायरेक्शन से आएगा, कुछ ना आता मोया। यहाँ पर सर एक लगा था, आप देखो ये चिपका हुआ है, यहाँ पर कोई लगा गया था, है ना। एक वो पीछे लाल रंग की टिक्की लगी है, वो देखे, वो गुल ऑरेंज रंग की टिक्की लगी है, यहाँ काले रंग की टिक्की लगी, यहाँ लगी ना। तो मेरा कोई वास्तु कर गया था, मेरा अपने को जानकर कर गया वास्तु, तो बोलता तनया साहब बाकी सब ठीक है, लेकिन ये जो आपने मिरर जो लगाया ना, ये बेस्ट चीज लगाई है। जब सुबह शटर खोलते हो, जितनी भी नेगेटिव रेडिएशन है बाहर निकल जाती है। सही है सर, थैंक यू। बोलता बाकी सब ठीक है, आप थोड़े अपना कुर्सी इधर कर लो, बाकी सब ठीक है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको बैठना चाहिए, इधर नहीं बैठना चाहिए। सर बिल्कुल ठीक है। ये ईस्ट आपका इधर से है, नॉर्थ आपका बिल्कुल नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। दूसरा आया सर वास्तु वाला, बोलते सारा मैंने देख लिया है, ये सबसे जो खराब है आपका मिरर है। सुबह शटर खोलते हो, जितनी पॉजिटिव रेडिएशन है बाहर चली जाती है, और जो आप नॉर्थ को फेस कर रहे हो बिल्कुल खराब है, क्योंकि इधर तो सूरज कभी आता नहीं। तो सूरज लगा देता हूँ, सूरज लगा गया, इधर काली टिक्की लगा गया। सर समझ नहीं आई क्या कहानी है, पता नहीं चलता है कुछ नहीं। मैं तो वैसे ही रहता हूँ, मैं नहीं बदलता सर, मेरा सारा वास्तु खराब है, सब खराब है। पिछले 1.5 महीने से मेरी हालत खराब है। टोको भाई साहब, अपना एक ही है टोको। माइंडसेट, माइंडसेट अगर आपका ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। माइंडसेट आपका ठीक नहीं है, फिर नहीं बनती बात सर, कुछ नहीं बनता। अब आ जाते हैं कि वाई दे ऑलवेज से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन का जो घर है वो अच्छा है, ठीक है ना, हम समझ उसका साइंटिफिक मतलब। ये नॉर्थ हो गया सर, साउथ है, मैंने बड़ा रफ सा बनाया आपको, समझ लो ये घर का प्लॉट है। अब एंट्रेंस अगर नॉर्थ ईस्ट की है, ये नॉर्थ ईस्ट ईस्ट की है, या नॉर्थ की है या ईस्ट की है, बेसिकली लॉबी जो है इस तरफ बनेगी, ठीक है ना। और जो आपके कमरे हैं, मोटा मोटा मैंने बड़ा रफ सा स्केच है, प्लीज डोंट, 50-100 तरीके के बन सकते हैं। अब आप देखिए कि इस तरफ से तो धूप आएगी, इस तरफ धूप आएगी, इस तरफ से भी धूप आएगी, इस तरफ 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 कोई खास नहीं आएगा, ना हवा आएगी ना धूप आएगी। अब इस तरह से हवा आएगी, इस तरह से हवा आएगी, इस तरह से हवा नहीं आएगी, साउथ से हवा नहीं आती ना। बट इधर अगर हम जैसे बाथरूम बना देते हैं, इधर हम किचन बना देते हैं, तो हमें धूप चाहिए, हवा की इतनी जरूरत नहीं है। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इधर सबसे ज्यादा धूप और हवा आनी है इस तरफ,
ना, धूप आएगी, हवा भी आएगी सबसे ज्यादा। तो इधर अगर हम बुजुर्ग यहाँ रहेंगे तो सर्दियों में तो बेस्ट है उनके लिए, धूप आती रहेगी, ठीक है। बाकी आप यहाँ रह लो, यहाँ कमरा बना लो, यहाँ भी चलो एक बना लो, ठीक है। ऑल डायरेक्शंस आर मोरलेस होके, ये हो गया नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अब उल्टा कर देते हैं इसको, जो एंट्रेंस है वो हम दे देते हैं साउथ से। यहाँ से साउथ या साउथ वेस्ट से एंट्रेंस देते हैं, तो लॉबी यहाँ बनेगी सर। अब इधर कुछ नहीं आना, इधर कुछ नहीं आना, ना धूप ना हवा, काटा इसलिए मार रहा हूँ। इधर थोड़ा थोड़ा सा आ जाएगा, बट है से ये भी, ये फिर भी ठीक है। तो इसका मतलब है जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से एंट्रेंस होगी, उन लोगों को धूप और हवा नहीं मिली। अब किचन हो गया या बाथरूम हो गया, वहां फिसलन रही। तो साउथ वेस्ट अगर या वेस्ट या साउथ वेस्ट या थोड़ा इधर की डायरेक्शन के अगर घर होंगे तो वहां दिक्कत है। यहाँ पर धूप आएगी सबसे ज्यादा, हवा भी सबसे ज्यादा आएगी। पीछे की साइड पे कुछ ना आना, ना धूप ना आनी, ना हवा आनी, तो वो डायरेक्शन का हाउस जो है ठीक नहीं है। तो ये मोटी तरह समझने वाली बात और कुछ नहीं। सर हवा और धूप का मैटर नहीं, आप बताइए और क्या, घर में रहना है तो हेल्थ कैसे रहेगी और क्या होना, बताइए घर के अंदर। सर क्लाइंट को धूप और ये बताते रहे तो फिर तो नहीं, मैं क्लाइंट को क्या बताना, मैं आपको बताता हूँ ना। मैंने क्लाइंट को थोड़ा ना बता रहा हूँ, क्लाइंट को तो बोलूंगा मैं जाऊंगा, मैं तो ज्योग्राफिकल पॉइंट है, दिस इज वास्तु सर, अति महावास्तु है सर ये, ठीक है। अगर हम क्लाइंट को बताना है तो हम वी हैव टू गिव अ विजिट। नीले रंग का सोफा पीले का कर दीजिए, ब्लू इज नॉट गुड, ये तार इधर कर दीजिए, ये गुलाबी नहीं चलेगा, ये क्रीम कर दीजिए, बस हो गए। अगर उसका टाइम ठीक होएगा ठीक हो जाएगा। कितने लोग जाते हैं सर, जाते हैं ना सर, माता पे जाते हैं, उनके मनोकामना पूरी होती है मनोकामना पूरी। कितने बाबे अंदर, लोगों की अभी भी आस्था खत्म तो नहीं हुई ना उनके प्रति। जो बाबा आशा राम रहीम बाबा के 4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, 4 से 5 करोड़, कनाडा की पॉपुलेशन से 1 करोड़ ज्यादा। तो कुछ तो फायदा होता होगा ना उनको, कुछ तो फायदा हो रहा है ना। गुफा उसको भी फायदा हो रहा है ना, उसको भी तो फायदा हो रहा है, हनीप्रीत को भी फायदा हो रहा है ना। आस्था की बात नहीं कर रहा मैं साइंस की बात करूंगा भाई। मैं आस्था की बात नहीं कर रहा कि डायरेक्शन जो है इधर से पैसा आता है उधर से आता नहीं, धूप कहां से आ रही है वहीं से फायर है भाई। नॉर्थ जो है, नॉर्थ से क्या मैग्नेटिक फोर्सेस है ना सर, तो मैग्नेटिक का नॉर्थ से साउथ में जाती है, तो यहीं से आनी एनर्जी। ईस्ट सूरज यहीं से हो रहा है, तो ईस्ट सूरज भी यहीं से आएगा, इसलिए नॉर्थ ईस्ट जो हमारी डायरेक्शन है दिस इज मोर पायस। हम इसलिए कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे कि अब कि हम इसको मतलब ऐसे ही मान लें, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से ही सूर्य ने उगना सर, ठीक है ना, और तो रास्ता ही नहीं है सूर्य को उगने का, इसलिए वो यार ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट ज्यादा है तो ज्यादा अच्छा है। भगवान को कहाँ बिठाना, नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि भगवान को ना धूप चाहिए ना हवा चाहिए, वो तो हमें चाहिए। तो हम साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे, साउथ जाएंगे वेस्ट की तरफ, गर्मी में नहीं गर्मी में नहीं। तो इसलिए सूर्य भगवान के जो मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट में ही रहेगा हमेशा। बाकी भगवान है कहाँ कहाँ, कृष्ण ने कहा गीता में कहा, क्या बोला, कण कण में व्याप्त है। हम बता रहे हैं तू नॉर्थ ईस्ट में, अब बताओ हम ना गीता मानते, नाम कोई धर्म की किताब मानते, नाम ज्योग्राफी मानते, नाम एस्ट्रोनॉमी मानते, नाम कॉमन सेंस को मानते, और हम ही है महावास्तु। तो मैं अति महावास्तु। नाम बदलने से नहीं होता सर, रिजल्ट नहीं है ना। आप देखो वो बोलता है नॉर्थ ईस्ट में टंकी होगी तो क्या होगा, कैंसर होगा, सॉरी टॉयलेट होगी तो कैंसर होगा। खुद क्या हुआ है, खुद का लिवर खराब है, खुद की किडनियां खराब है, घर नहीं है, जनानी छोड़ के चली गई, बच्चे सुनते नहीं, तो लगाओ टंकी, बाथरूम को ठीक करो। हमारी टंकी का पता नहीं, बाथरूम का हमको पता नहीं। सुबह शाम बीवी की झाड़ खाते, वो आप भी खाते, मैं भी खाता। चाहे किसी तरफ से ही भाई साहब बाथरूम बना लो, बीवी की तो झाड़ ही पड़नी है। रात 11, 11:30, 12 बजे आओगे, माँ ने पूछना पुत्र कुछ खाता है नहीं खाता है,
बीवी पूछे कित्थों आ रहे हैं, नेचुरल बात है सर। नेचुरल बात है, इसमें कोई दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं कि कौन सी डायरेक्शन से मैं आऊं तो बीवी ना डांटे, किसी भी डायरेक्शन से आऊं बीवी की डांट ही पड़नी है। लेट्स बी लॉजिकल, इलॉजिकल बात है। हाँ, हमने पब्लिक को क्या सुनाना है अलग इशू, पब्लिक को तो सुनाना पड़ेगा, पब्लिक को नहीं सुनाएंगे तो पब्लिक की समझ नहीं आती। पैसा चाहिए, देखो डॉक्टर के पास जाएगा तो वो बोलेंगे डॉक्टर साहब जुकाम हो गया, तो स्टीम लो, ठंडा मत खाना, वार्म चीजें लो, खाना थोड़ा सा कम कर दो, गरिष्ठ भोजन मत लेना, तेल घी वाली थोड़ी कम कर लेना, ठीक है। डॉक्टर साहब कितने देर ठीक हो जाएगा, हफ्ते ही। डॉक्टर साहब दवाई, वो तो दवाई की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक हो जाओगे। वो नहीं, डॉक्टर दवाई तो दे दो। उधर दवाई में कितनी जल्दी ठीक होगा, वो तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा। तो उसको 7 दिन में ठीक होना है, उससे हफ्ते में ठीक नहीं होता। तो अगर हम पब्लिक के पास जा रहे हैं, क्योंकि वास्तु अब जो है मशहूर हो चुकी है, तो लोग ये मानने को राजी नहीं कि वास्तु कुछ नहीं। They are not going to listen to an architect who is 5 years of education and then 10 years of professional this experience. Is going to listen to a person who just attended 4 days workshop. This is the truth. इसमें क्लास चल रही है, लेक्चर चल रहा है, तो ये सत्य है। अब इसका कुछ कर नहीं सकते। तो खुद उनके घर देख लो, बोलता है कि नहीं जी ऐसे होगा, तो अगर इस डायरेक्शन में बैठेंगे तो बीवी होगी, इस डायरेक्शन में बैठेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, उस डायरेक्शन में बैठेंगे तो फलानी हावी हो जाएगी, डिग्री। अरे बीवी से आराम से बात करो क्या, और हावी है तो हावी है। अब जो अभी 7-8-12 वाली थी हावी है तो रहेगी सर, मैं क्या कर सकता। उस बंदे को डिप्रेशन, आप कहीं घुसेड़ लो उसको, किसी डायरेक्शन में उसको आप सेट कर लो, कोई भी कलर का अब वो कर लो, लाइट कहीं भी डाला, बल्ब कहीं भी लगा ले, टेप कहीं भी लगा ले, वो डिप्रेशन में रहे, गारंटीड। नहीं सर, एक दो मतलब देखिए एब्सोल्युटली राइट कि स्ट्रांगली एस्ट्रो चार्ट हम सारा देखते हैं क्योंकि उसको भी कंबाइन करके चलना होता है। बट कुछ डिप्रेशन का एक केस मतलब मैं मतलब विद इन द फैमिली ऐसा हुआ कि एकदम हमें पता लगा दैट जो है पर्सन इज इन डिप्रेशन। अब वहां पे कुछ उसके माइंड में वो मेमोरीज जो थी वो बार बार उसके माइंड में वो रिपीट हो रही थी, बिकॉज ऑफ दैट शी इज इन डिप्रेशन। लेकिन वहां पे उन चीजों का हमने जब एनालिसिस करा, देन वी फाउंड कि जो अट्रैक्शन वाला पार्ट एक जोन होता है, वहां पे शी हैज पुट अप मेमोरीज। मैं क्या कह रहा हूँ, डिप्रेशन कब होता है सर, जब हम पास्ट को सोचते हैं। हाँ जी। एंजाइटी कब है, जब फ्रंट को मतलब आगे आने वाले समय को लेके घबराए हुए। दिस इज कॉल्ड एंजाइटी। उनके ईटी वाले हाथ नहीं चाहिए, इनकम टैक्स वाले हाथ नहीं चाहिए, दिस इज एंजाइटी। डिप्रेशन, मेरी माँ ने मेरे वास्ते कुछ नहीं किया, मेरी बहन ने मेरे वास्ते कुछ नहीं किया, ये मेमोरीज। डिप्रेशन का तो मतलब यही है, डिप्रेशन का मतलब कोई है नहीं। आप मेरे को ये बता रहे हो कि क्योंकि मैंने यहाँ पर ये फोटो लगा दिया है इस वजह से मेरी सोच ऐसे बन गई है, सॉरी, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सर। मैं बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सर। डिप्रेशन का मेरे पे कॉम्बिनेशन है, मेरे डिप्रेशन होता नहीं। नहीं, डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन निकला ना इसी में, नाड़ी वाले पार्ट में जो नहीं वो तो निकल गया ना सर, वो उसी वजह से। मैं वो आपको ये बता रहा हूँ, वो उसी वजह से, वो उसी वजह से, वो उसने फोटो कहीं लगाई है उस वजह से नहीं। अच्छा सर ठीक है, एग्रीड। मान लीजिए उसमें डिप्रेशन शो हो रहा है और हमें पता चला जब उसका पूरा चार्ट एनालिसिस करा, उसके घर का एनालिसिस करा कि एक तो एबनॉर्मलिटी मेरे को वहां मिली वास्तु पर्सपेक्टिव से, दूसरी एबनॉर्मलिटी मेरे को यहाँ पर क्लियर हो गया कि यस एस्ट्रो चार्ट इज गिविंग दिस पर्टिकुलर नंबर्स, इट इज शोइंग डिप्रेशन। अब उसका इलाज क्या है कि जो प्लेनेट मतलब वो तो खैर आप आगे गाइड करेंगे, मतलब जो हमें बताया मैं बता रहा हूँ उसका है सर। देखो ज्योतिष से हम देखें तो वो 3 विद्याएं हैं, वन इज न्यूमरोलॉजी, वन इज एस्ट्रोलॉजी एंड वन इज पामिस्ट्री। ये 3 विद्याएं हैं जिससे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। चौथी कोई विद्या नहीं है जिससे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इनमें से 2 अगर कोई हम इकट्ठी कर लेते हैं तो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। स्ट्रॉन्गर का मतलब मैं बता देता हूँ क्या है। स्ट्रॉन्गर का मतलब ये है, जब पामिस्ट्री मुझे इतनी अच्छी नहीं आती, आप सर एक मिनट हाथ ऐसे करना, ठीक है ना। और मैंने आपका तो पहले देखा हुआ, आपका करना है, ठीक है, सारे स्क्वायर हैंड है, हाथ करना है।
ठीक है। ये सबके ना स्क्वायर हैंड है यहाँ पर सारे, मतलब काम करने वाले लोग हैं, आप भी, यू आर वर्क, इनका सबसे ज्यादा स्क्वायर हैंड है, स्क्वायर है। आप देखना बहन जी अपना, इनका भी स्क्वायर है, पतले होते हैं जैसे आप, जो पतले होते हैं। अच्छा सर आपका ना पता नहीं चलेगा सर, सॉरी। अब वैसे आज स्क्वायरिश ही है थोड़ा सुदीप जी, तो स्क्वायर हैंड है ना, ये मेहनत करने वाले, काम करने वाले। जो पतले हैं, लंबी उंगली वाले हैं, वो आर्टिस्ट है। तो ये जो है, मैं जो 5 ज्ञान हूँ वो ऐसे देख के बताऊंगा, पमिस्ट्री वाला ऐसे ही बता देगा, हाथ मिला के बता देगा। आप इनका हाथ देखो कितना हैवी हाथ है, आपको पता चल जाएगा ये मेहनत करने वाला आदमी भाई, वेला आदमी नहीं है, सुबह शाम धक्कम पेला है। ठीक है, इसको बुर्का ओढ़ के भी बता देंगे तो बात समझा सकते हैं कौन है। कई सर बुर्का ओढ़ के, चलो कई औरतों के मैंने हाथ देखे, मर्दामा हाथ है, बड़े स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग औरतें हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें पमिस्ट्री ऐसी जो हम एस्ट्रोलॉजी से बड़ा डीप जाके बताएंगे। ठीक है, मेरी बात नहीं है। अब जो है आगे बात की, अगर प्रॉब्लम है तो व्हाट इज द रेमेडी, दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन। वास्तु इज वन ऑफ द रेमेडी, देयर स्टोन्स आर देयर, मंत्रास आर देयर, ग्राफोलॉजी इज देयर, टोटके फोटके करते लोग वो है, बतेरी सारी चीजें। वास्तु इज वन ऑफ द रेमेडी, वास्तु इज नॉट ऑल ऑफ द रेमेडी। अब जैसे मैंने नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम बना दिया, तो जी कूल्हे की हड्डी टूटी होगी, टूटी सी, ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों पता है? नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम भाई, टूटेगी भाई, फिसलेगा भाई, बुजुर्ग फिसलेगा, बुजुर्ग ही फिसलना। हम अगर फिसल भी जाएंगे अभी और 5-7 साल, तो हो सकता है हड्डी ना टूटे, उसके बाद हमारी हड्डियां कमजोर हो जानी है, फिर टूटेंगी मोई। इस तरह से बैक्टीरिया वगैरह उड़ेगी, बीमारी ज्यादा रहेगी, बीमारी बहुत रहती है। बोलता हाँ जी बीमारी रहती है, ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों पता है? रहती है। आप जहां पर आपका किचन का सिंक है उस पे धूप रहे, आपके काकरोच नहीं आएंगे। आप नॉर्थ ईस्ट में कर दो, कितनी फिनाइल डालो, काकरोच आएगा, डाल लो कितनी, धूप का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, मैं वो कह रहा हूं। तो बड़ी सारी चीजें हैं इस तरह से। कलर थेरेपी भी होगी। कलर थेरेपी क्या होगी, अब आप कमरों के जो कलर हैं वो डार्क कर दो, वो लाइटें फिर आपको ज्यादा लगानी पड़ेंगी, उसके बाद डिप्रेशन का रहेगा। ठीक है, एक चीज सर मेरे को पूछनी थी कि जैसे ये कोई हाउस है, वहां पर 8 है, 8, अब 8 नेगेटिव भी है, अकल्ट का भी है। अगर मान लीजिए मैं अपनी जो एनर्जी है या अपना टाइम जो है अकल्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज की, तो क्या वो, दैट इज गुड, वो आपके उसका पास, ठीक जो है, प्रोफेशन में हम करेंगे कि जिसमें जो चीज है वो उसी में खपा दे। जैसे हाँ आपका बीमारी का कॉम्बिनेशन है, तो हम आपको क्या कहेंगे, जो है उधर जाया करो, मतलब जो है हॉस्पिटल जाओ, कुछ सेवा करो। आप पैसा नहीं देते, मत दो पैसा, बुढ़े आदमी की कुछ सेवा ही कर। जरूरी नहीं है कि दान जो है सिर्फ धन से ही होगा, तन से भी होगा। ठीक है ना, गिलहरी थी वो, गिलहरी कोई पत्थर डाल रही थी, क्या नाम, जब रामचंद्र जी वो बना रहे थे, क्या नाम है, सेतु बना रहे थे, तो बोले भाई तेरे से क्या होना है, तेरे पत्थर पुत्थर हिलाने बुलाने से तेरे से क्या होना है? बोलते भाई आई एम पार्ट ऑफ द आर्मी भाई, आई एम पार्ट ऑफ द आर्मी ऑफ लॉर्ड राम। मेरे काम से फर्क पड़ता नहीं पड़ता, आई एम पार्ट ऑफ द आर्मी। तो यही हमें करना। जैसे ओकल्ट का है, जिसका ट्रैवल का है, तो उसको मैं ट्रैवल से रिलेटेड काम करूँ, तो उसको डायरेक्शन देंगे कि इस रास्ते पर चले जाते हो, तो वो एनर्जी अपने आप कहीं ना कहीं यूज हो जाएगी, वो यूज हो जाएगी, और उधर जो नेगेटिव वाला है वो मिनिमाइज हो जाएगा। 12 हाउस है ट्रैवल का, 12 हाउस ही इम्प्रिजनमेंट का, 12 ही और चीजों का, तो ट्रैवल का रास्ता दिखा देंगे 12। वो भी अच्छा सर, दान जो है, जैसे दान सजेस्ट करते हैं, दान एक हो गया कि मंदिर में जाके दान देना, एक है कि मंदिर के बाहर दान देना, दोनों में डिफरेंस है। हाँ, क्या डिफरेंस है? मतलब अगर मान लीजिए कोई हाउस, जैसे डिप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अब डिप्रेशन में क्या है, हमने देखा कि मंगल जो है वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था, डिप्रेशन का जोन दिखा रहा था। अब वही चीज मंदिर में जाके करना और एक जो है बाहर लोगों को करना, तो देयर इज अ डिफरेंस ना, कि उसको उस हाउस का जो रिजल्ट है, मतलब उसकी जो पावर है, उसको मिनिमाइज करना बाहर दान देके, और मंदिर में जा रहे हैं, यू आर बूस्टिंग दैट थिंग। सुनो, बड़ी मजेदार बात है कि सर मैं चलूंगा, नमस्ते सर, मंदिर के बाहर बैठा, फिर जाके वो मस्जिद के बाहर बैठा भिखारी, तो कोई अठन्नी डाल जाए, कोई रुपया डाल जाए, फिर वो एक बार जाके दारू के अड्डे के बाहर बैठ गया, जाके शराब में भी जाए, तो वो वहां पर गया तो लोग 100-100 रुपए के नोट डाले, बोलते है भगवान एड्रेस कहाँ का देता है, बता तू कहाँ है। ठीक है सर, अब बात समझते हैं कि दान को डिफाइन करो पहले, व्हाट इज दान।
डिफाइन करो। निस्वार्थ भावना से कुछ निस्वार्थ भावना से कुछ देना। आप मेरे को कह रहे हो मैंने अपना ये कुछ ठीक करना है उसके लिए मैं दान देता हूँ, वो तो दान ही नहीं है मेरे भाई। सर लेकिन बिना निस्वार्थ भावना के कोई करेगा नहीं तो मत करे ना यार, मैं कौन सा किसको कह रहा हूँ करने को, मैंने कब कहा है उसको करने को, मैं ये कह रहा हूँ वही दान है। नहीं सर उसमें, क्योंकि मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आई एम कंफ्यूज। उसमें दो चीजें बताएगी कि अगर आपको कंफ्यूज इन द सेंस, किसने बताई? मतलब वास्तु के अंदर ही, एस्ट्रो वास्तु आजकल जो कंसेप्ट चल रहा है उसके अंदर चार्ट देखना भी एक पार्ट होता है। बेस्ड ऑन दैट मैं आपकी तरफ जो आया, हाँ नहीं ठीक है ना, पूरा ठीक है ना, उसमें और एनालिसिस करना। तो उसमें दान बताएंगे, जैसे अगर मान लीजिए रेमेडी भी अगर हमने करनी है तो पहले हमें ये देखना है कि वो हाउस इज गिविंग द पॉजिटिव रिजल्ट और नेगेटिव रिजल्ट। अगर मान लीजिए वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, मैं वहां रेमेडी कर रहा हूँ, कौन सा मतलब कोई भी एक हाउस, मान लीजिए डायरेक्शन स्पेसिफिक कि वो जो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का हाउस है, तो वहां की मैं कोई रेमेडी कर रहा हूँ और वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो वो और उसको बूस्टअप कर देगा प्रॉब्लम को। तो अकॉर्डिंग टू दैट कि हम उस चीज को देखते हुए विल नॉट इम्प्लीमेंट एनी रेमेडी, और उसके लिए दान सजेस्ट करें कि अगर मान लीजिए आपने उसको पॉजिटिव करना है, प्लेनेट की पावर को इंक्रीज करना है, यू हैव टू गिव द दान टू द मंदिर। अगर आपने उसको मिनिमाइज करना है, मतलब उसकी पावर को कम करना है उस प्लेनेट की, तो यू हैव टू गिव द दान टू द सम स्वीपर या गली के अंदर जो भी, मतलब देयर आर डिफरेंट थिंग्स, वो चीजें इफेक्ट करती हैं। तो वो दान ही नहीं है भाई, वो तो दान ही नहीं है। जब आप ये करें मैं स्वीपर को दूंगा तो मेरा मंगल स्ट्रांग हो जाएगा, तो दान ही नहीं है ना, आप निस्वार्थ तो भाव ही नहीं रहा आपका, पहली बात। राइट, ठीक है। दूसरी बात होगी मंगल को मेरे पागल कुत्ते ने काटना है, मैंने मंगल को ठीक करना मेरी कोई भी एक प्लेनेट। अरे सर पागल करते हैं, वो तो ऊपर है, मैंने तो अपने आप को स्ट्रांग करना है। मैं दवाई तो मेरे लपड़े को लगाऊंगा, मंगल को लगाऊंगा। यार अजीब बात कर रहे हो आप, मेरे को क्या लेना, मंगल स्ट्रांग है वीक है, मैं स्ट्रांग हूँ यानी भाई। सर उसका रिजल्ट तो मिले, टट्टू मिले नहीं सर, मतलब मैंने तो ये प्रैक्टिकली, और चलो आपने प्रैक्टिकल पर कह तो रहूंगा ना आपको भैया, राम रहीम बाबा के पास जाते हैं लोग को फायदा हो रहा तभी तो जा रहे हैं, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। 10 में से 3 को तो फायदा होगा भाई, इलायची वाले बाबा बन जाओ, इलायची देते रहो, 10 में 3 को फायदा होगा। कुछ दिन के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप भगवान हो, आपको अपने फीलिंग आने लग जानी है, क्योंकि 3 आदमी ही बोलने आए, बाकी साहब तो चले गए, वो 3 यही बोलेंगे पापा जी मैं आप ही की वजह से, आप लोग बाकी पे कुछ, इसलिए पापा अंदर भाई, इसलिए मैं पापा नहीं बना। तो फिर तो सर फिर तो एक इलायची खुद भी खानी पड़ेगी। सर फिर इलायची खुद भी खानी पड़ेगी। नहीं वो जो है सर, कोई लाची वाला पापा है, कोई देखो सर जी वो गुफा वाला पापा है, कोई जो है वो इतनी ज्वेलरी वाले पापे हैं या माए हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है, सबका एक जो है ब्रांड है, जो ब्रांड के हिसाब से वो चल रहे हैं। ये जितने अब किसी औरत के बच्चा नहीं हुआ समझ लो, उन्होंने कहा सरदार से मिला तुसी ना मन कहते गुरुद्वारे हो, मत्था टेको गुरुद्वारे हो, फिर कोई बोला नहीं हुआ 6 महीने 8 महीने, तो माता को लाओ। सर बच्चा कैसे होता, माता के पास जाने से होता, क्या प्रोसीजर है, बेवकूफ वाली बात है। वैसे शिरडी चले जाओ जी, अब शिरडी से आए तो पता चला भाई प्रेग्नेंट है, वो तो शिरडी का भगत हो गया। शिरडी आप बताओ, शिरडी का जो बाबा है ये कहां से मशहूर हुआ? अमर अकबर एंथनी मूवी से हुआ भैया। निरूपा राय की आंखें आई थी, वो कहीं नहीं थी भाई। सही कह रहे हैं, डेढ़ चाल है मेरे भाई, 5 स्टार के अंदर कोर्स हो रहा है तो वो सही कोर्स है, यही तो समझा रहा हूँ आपको। और कितना समझा रहा हूँ आपको, कैसे समझाऊं? 5 लाख का कोर्स है तो सही कोर्स है, और अगर 5 रुपए में बात बता दो तो बेकार। मदारी वही खेल दिखाता है और पुट्टा पर्दी वाले बाबा जी वही खेल दिखाते हैं, वो बाबा है वो मदारी, 5 स्टार में वो मैजिशियन है। नहीं समझ में आ रही बात? सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भैया। आप में कोई भी आम आदमी है, सिंपल, आपके इमोशंस वैसे हिलते हैं जैसे सोनिया माता के हिलते हैं, उसको कुछ सेपरेट नहीं है। चलिए सर ये तो शेटी की बात होगी, अब हम माता के जम्मू जाते हैं, अब वहाँ लोगों की तो मतलब लोगों की क्या, दिस इज प्रैक्टिकल, पीपल फील ऑल्सो कि जो वहां जाके बात मानते हैं वो पूरी होती है भाई। वो गुरुद्वारे में भी होती है, वो मक्का में भी होती है, नहीं होती मक्का में? पागल है दुनिया जा रही है। 200 करोड़ है भाई मुस्लिम, हम तो 100 करोड़ के करीब है, 125 करोड़ हिंदू, तो 200 करोड़ है। बट जिसका नाम मोहम्मद है बंदूक लेके खड़ा, जो राम है उस नाम का वो साइकिल चला रहा है या रिक्शा चला रहा है, राम प्रसाद, राम लेवान, राम बुझावन, राम बिलावन, राम खिलावन, सारे
है आगे नहीं? सही सही है सर। क्या बात कर रहे हो? कहाँ है अल्लाह? अल्लाह वहां है? वो तो कहते हैं अल्लाह है ही नहीं, वो तो अल्लाह की डायरेक्शन नहीं हो सकती। वो अल्लाह को फिर पूछते हैं, वो नहीं है। वो कौन सा बाल है सर? हजरत बल। आप देखो हजरत बल की साइंस देखो कि अल्लाह, वो कहते हैं मोहम्मद का बाल उठ के श्रीनगर आ गया। कमाल की साइंस है। टेस्टिंग भी होगी, उसका डीएनए भी हो गया। वो हजरत साहब को मरे हुए 1500-1400 साल हो गए साले कसम, और दुनिया बाल पूज रही है। अब बताइए मैं बेवकूफ हूँ? अच्छा सर ठीक है, ये बात भी मानी। अब जैसे बर्ड फीडिंग होती है, लोग कहते हैं छतों पे कबूतर को दाना नहीं डालना चाहिए। तो कहाँ डालो? वही मैं कह रहा अपने हूँ ड्राइंग रूम में डालो। नहीं, बाहर अगर कहते हैं कि ग्राउंड में डालिए, वो इफेक्ट करता है क्या? वो हाँ, उसको फायदा होता है, खाते हैं तो अच्छा, उसका सेहत बनती है, उसमें क्या बात है। आप छत के ऊपर डालोगे ना, तो आप उसके बाद अपने घर को सत्यानाश कराओगे। जगह जगह पे वो अपनी बीठे बीट दे करेगा, आपकी खिड़की पर आके वो चोंच मारता रहेगा। कोई एस्ट्रो फेस्ट्रो कुछ नहीं सर। बात मेरी बात, अब तुम माता पे जाते हैं, माता पे क्या देखते हो बताओ? अरे बताओ। पिंडी दर्शन है। पिंडी दर्शन का मतलब बता दो। पिंडी दर्शन का मतलब बता दो। ये 3 पिंडी है बस, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। ठीक है। 99% लोगों को पता नहीं है 3 पिंडियां क्या है। 1% को पता है लक्ष्मी है, सरस्वती, दुर्गा है। 100% को ये नहीं पता इसका मतलब क्या है। मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा नास्तिक आदमी फील होता हूँ दुनिया को, क्योंकि धर्म का जो है काफी ज्ञान है मेरे को। समझाता हूँ। एक आदमी के पास दुर्गा है, ठीक है, गुड़गांव पता है आपको, जाट, उसको लक्ष्मी दे दी, क्या होगा? BMW खरीद के आएगा सर, और मेट्रो के पिलर में मारेगा। गलत के ठीक? सरस्वती नहीं है उसके पास, लक्ष्मी है, उस दुर्गा है उसके पास, अकल नहीं है, पैसा दे दिया तो पिलर में मार के आएगा। ठीक है सर जी। सर लक्ष्मी बहुत है, सरस्वती है नहीं, पप्पू। नहीं, वो करेक्ट नहीं। आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। The person is only having Durga. He is a kuli. He is not able to earn any money in life. He is not able to earn any क्या कहते हैं, reputation, या उसको कोई समाज में कोई कुछ लेवल कुछ नहीं बनता। तीनों चाहिए जिंदगी में आपको भाई साहब, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, तीनों चाहिए, तभी जिंदगी बढ़िया बनेगी। अगर मैं सरस्वती व दुर्गा ये दोनों बांट रहा हूँ, मतलब सरस्वती है मेरे पास, दुर्गा से बांट रहा हूँ, पैसा नहीं लेता, इज्जत नहीं देती दुनिया, फ्री में पढ़ाऊंगा, यही बात करूंगा, पूछता ही नहीं। गांव के अध्यापक बन के रहे। लाइफ में तीनों चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ज्यादा होगा, तीनों में बैलेंस्ड होनी चाहिए, तीनों का आशीर्वाद होना चाहिए। आपके पास लक्ष्मी और सरस्वती है, दुर्गा नहीं है, ये भी बेकार है। आपका लक्ष्मी भी है, सरस्वती आप देना ही नहीं चाहते, घर बैठ के पढ़े हो, यहाँ पर पैसा पड़ा हो, आप दान नहीं कर रहे या कुछ बना नहीं रहे, तो दैट इज ऑल्सो यूजलेस। All 3 should be there। दर्शन का मतलब सीखो जाके भाई, कुछ जाओ सीखो जाके, सिखा क्या रहे, कोई सीखना ही नहीं चाह रहा। जाते इधर से हम माता हो जाना, मेरी सारी मुरादा पूरी होंगी। कहाँ माता भाई, कहाँ वहां माता? क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार, ड्रामा कर रखा तुमने यार। वही जम्मू रीजन है जहां पर माता है, और बेड़ा गर्क कर रखा है हिंदुओं का, मुसलमानों ने। गर्क कह रहा हूं मैं, ठीक कह रहा हूं। Kashmir cannot have a Muslim chief minister or a Hindu chief minister, never। ये गलत कह रहा हूँ? माता वहीं बैठी है, क्या कर रही माता भाई? हिंदुओं की सुनती थी, उठा के बाहर फेंक दिए हिंदुओं को नहीं बोल रहा कि भाई वापस जा। हिंदू कह रहा नहीं मुस्लिम से मत लड़ो, हम हिंदू हैं। हम कहते नहीं ठीक है, वो गिलानी फिलानी ठीक है यार, लड़ो मत भाई, झगड़ा होता है भाई, बंदूकें चलती, गलत है, ठीक नहीं है।
माता वहीं बैठी, माता देख रही, वो होता कुछ नहीं। सोमनाथ के मंदिर भगवान शिव ने क्या किया? कुछ नहीं किया, खुद मरना पड़ता भाई। खुद अपनी ही दुर्गा, अपनी सरस्वती, अपनी लक्ष्मी, युक्ति और पैसा लगाना पड़ता, तभी विन है भाई। ये जो वो क्या कहते हैं उसको, वहम है ना, ये लोगों को डालने के लिए भाई। हमारे लिए मत, तुम मत पड़ो वहमों में, औरों को डालो भाई। तुम क्यों वहम में हो कि इधर पानी डाल दूंगा, इधर फलाना कर दूंगा, इधर टेप लगा दूंगा, इधर बल्ब जला दूंगा, कुछ हो जाएगा। बेवकूफानी बात, कुछ ना होना भाई। अब ये मत कहना मैं हमेशा मंदिर जाता हूँ खूब। अब ये मत उमंग जी आप क्यों मंदिर जाते हो, उसका रीजन है, इज नॉट विदाउट रीजन, ऑलवेज इट इज विद रीजन। ये हम बचे भी जो हुए हैं हिंदू, ये मंदिरों की वजह से बचे हुए हैं। यही हमें एक करता है, संस्कृति। ये तो खत्म हो जाते हैं, तो वी हैव टू गिव इट टू द मंदिर ऑलवेज। तो वो जिंदा रहेंगे तभी हम जिंदा रहेंगे भाई, ये तो खत्म हो जाएंगे। इसलिए मंदिर ही जाना है। और फिर अपने देश ही क्यों नहीं जाना है, देश जाना है, दूसरे देश क्यों जाना है? अपनी इकॉनमी बढ़ेगी ना, मैं अपने देश जाऊंगा तो अपने जगह जाऊंगा। और हमारे यहाँ डिस्कशन है, आप बताओ कि हजरत बल का बाल गुम गया और सारा कश्मीर जो है नाराज हो गया, झगड़े, देश टूट जाएगा, फसाद हो गया भाई साहब। और बाल मिल गया, महीने के ढूंढने के बाद बाल मिल गया, और बाल को जो है ऑथेंटिकेट करने कौन आ रहा है? मक्का से आ रहे मौलवी जी, उन्होंने आके कह दिया यस यही वो बाल है। कमाल की बात है भाई साहब, कौन सी साइंस, वो कसम ने देखा नहीं आज तक हजरत साहब। ये है दुनिया भाई साहब, पागल, कोई लॉजिक नहीं, इलॉजिकल बातों में जाती भाई साहब। हजरत बल मस्जिद है भाई वहाँ, ईद में वहां पर मतलब पूजा करते वो सारे, वो पूजा उनमें जो है हराम है। किसी भी चीज की, बुत की, किसी चीज की पूजा हराम है, और उसी बाल की पूजा करते हो। अब कहाँ का बाल है ये भी नहीं मालूम। कमाल है भाई साहब। सर ये सत्य है भाई साहब, दुनिया में भेड़ चाल है भाई साहब। प्रेजेंटेशन कैसी की, आप नॉलेज के साथ चलो, सिर्फ लॉजिक के साथ। पत्री से फेम वगैरह भी देख सकते हैं। हाँ सर, देखो सन्नी लियोनी का होगा तो 5/12 बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ, ठीक है ना, कुछ कारण से। अब इसमें ज्यादा जो है फेम जो मिलता है, या तो हीरो हीरोइन इस लाइन में मिलेगा, या नेताजी को मिलेगा, काम करने वाले आदमी को नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर पिछले 25-30 साल से जो सबसे बढ़िया चीज हुई है वो हुई है मेट्रो। तो उसका नाम सर का किसी ने नाम नहीं लिया। कौन है, किसने बनाई सर? सॉरी सर, 25-30 साल पीछे से जो दिल्ली के अंदर सबसे बढ़िया जो चीज हुई है वो है दिल्ली मेट्रो। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हुई दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के लोगों से पूछो, सन्नी लियोन का पता बोलता हूँ, पता है, कैटरीना का पता है, शाहरुख खान पता है, वो तो सवेरे शाम तो मेट्रो पे आता, किसने बनाई है पता है? वो तो ये नहीं पता किस जापानी ने बनाई है। सही है गलत है? He is the man who is responsible to make that गोवा से जो दिल्ली। सर ये तो है ही प्रोजेक्ट, कुछ नहीं उसके आगे, ये तो प्रोजेक्ट ही कुछ नहीं है सर। वो तो जापानी और जर्मनों ने मना कर दिया था, बट इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो ड्रामा है सर बिकता है, सोना बिकता नहीं, जो मतलब चमकती चीज वो बिकती है भाई साहब, ठीक है। ये कौन है सर, ये क्या लिखा? डायन। कृष्ण का अंग्रेज, कृष्ण का नाम क्या बोलेंगे सर? कृष्णा। राम का रामा, डायन का डायना। समझ गए कौन सी डायना, कौन सी डायन, समझ गए? डायना स्पेंसर की बात कर रहा हूँ। उसकी जिंदगी को देखो सर, उसने चार्ल्स से शादी की, 19 साल की थी, 37 साल के चार्ल्स से शादी की, 2 बच्चे हुए सर उसके। चार्ल्स को हमेशा ही विलियम और दूसरा क्या नाम है उसका, हेनरी, 2 हुए। चार्ल्स को अभी भी शक है, पता नहीं किसके। घोड़े वाला आता था बच्चों को, घोड़े वाले से सेटिंग, अपना जो वो था बॉडीगार्ड से सेटिंग, जो आए उससे सेटिंग भाई साहब।
इतनी दानी थी औरत है, हर एक को शरीर दान दिया इसने, इतनी मशहूर है सर जी। और शरीर का दान देती रही, इसलिए वो मैरिन एलिजाबेथ ने कहा साली बेइज्जती करा रही है, इतनी दानी औरत हमारे घर में बहू बन के क्यों आ गई। उसने कहा भाई डिवोर्स करो, निकालो, निकाले। उसके बाद उसका वो डोडी से प्यार था, डोडी के साथ वो जारी थी, वो पेपराजी आया उसकी फोटो ले रहे, तो वो BMW पता नहीं मर्सिडीज में भागी, मर गई डोडी के साथ। भाई साहब सारे मार दिए उसने, वो घोड़े वाला मर गया, उसका बाउंसर भी मर गया, वो ये डोडी मर गया, डायन खा गई सबको। देखिए दुनिया आज भी चाहती फिरती हाई डायन, तो रोज हर 6 महीने बाद न्यूज़पेपर में हाई डायन। She was considered one of the most beautiful women on earth at that time. क्या ब्यूटीफुल सर, डायन है नाम ही था ना। शी वाज, ब्यूटी को कैसे कहते हैं उतना भी तो ब्यूटी बन गई थी सर, bewitching ब्यूटी, bewitching, वही कहते हैं ना, bewitching ब्यूटी। विच का मतलब क्या है सर, विच का मतलब क्या है, डायन। शी वाज अ bewitching ब्यूटी। दुनिया पागल है भाई साहब, न्यूज़पेपर वाले पागल हैं, हाय डायना मर गई, हाय पता नहीं कैसे डायना मर गई, किसने मारी, पर तुझे क्या लेना भाई, पता नहीं बेचारी डायना मर गई, साड़ी बुआ मर गई, किसी ने नहीं पूछा होगा मेरी बुआ कैसे मर गई यार। बुआ जी मर गई, बोले भाई हार्ट अटैक से मरी, बोले कुछ ना फूका हो यार, अब तो मर गई, क्या करना हम, डायन कैसे मर गई। डायन सारा बहन जो जर्नलिज्म, हिंदुस्तान की सारी जर्नलिस्ट पागल है, डायना कैसे मर गई, वह मर गई कसम सारे धरती पे बोझ। सर क्या बिकता है दुनिया के अंदर, कैलोगी या नाश्ता, पराठे गलत खा रहे थे सर आज बताओ, रियल में या जूस, क्यों भाई, संतरा बोला भाई मैं क्यों लटकाऊं फिर पेड़ के ऊपर, इसी में असली आम का स्वाद, बोला भाई मैं क्यों, मैं कौन हूँ, आम पूछ रहा है भाई दशहरी, बोला भाई साहब मैं कौन हूँ। सुबह शाम बाबों के आते, आ नाम से ये करें, बी वाले नाम वाले बंदे यहाँ सर आ रहे ना, वही वही ज्यादा मशहूर है, मैं तो नहीं ना, मत सर कॉमन सेंस। वो जो आते फैशन में दिखाते, फैशन शो में दिखाते सर, फैशन शो में वार्डरोब होता है, वो कपड़ा होता है, वार्डरोब मेल फंक्शन गिर जाता है सर, 5 लाख रुपए का सूट साला उधड़ के नीचे गिर जाएगा। सबसे ज्यादा माल फंक्शन वही है। 999 रुपए की सारी जीन्स नहीं फटती, कभी देखी आपने, देखी कभी बहन जी? सलवार सूट का कपड़ा कितने का आता है और कितने का बनता है सलवार सूट? 500 का भी बनता है, 1000 का भी। 500 का भी फटा, 5 लाख का गिर जाता है, अपने बोझ से नीचे गिर जाता है। दुनिया पागल, किसी सिल्क का बनाते हैं और साला खसम किसी का बनाते हैं, जब शरीर को नहीं ढकता, जब शरीर को नहीं ढकता कहीं भी गिर सकता है। और ऐसा भी ऐसा, अगर गली में औरत चली जाए तो कुत्ते भौंके पीछे, गलत कह रहा हूँ ठीक, कुत्ते भी देखते भाई क्या, भाई यही है, मत चक्कर में पड़ो, दुनिया को डालो भाई, नीला कर दो, पीला कर दो, तुम ये वाला दान कर दो, शनि का करना है, काले चने डर दो, ये तेल कर दो, फलाना कर दो, टिकड़ा, शनि को क्या पता है यार तेल कहाँ जल रहा है, शनि को क्या लेना, सत्य है भाई। ना डोनाल्ड ट्रम्प ने तेल भेजा, ना बिल गेट ने करा। अभी सर एक बंदा आया था मेरे पास, उसको मैंने बताया, फिर वो कहता है जी ये तो आपने बता दिया, रेमेडी बताओ। मैंने कहा भाई कोई रेमेडी तो पता नहीं है सर, मैंने क्या बोला, रेमेडी नहीं। तो कहता है अच्छा फिर ऐसा करो स्टोन बताओ। कुछ तो पीछे पड़ गया, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए उसको, चाहिए सर, पैसे लो, हमें पता होना चाहिए सर, दुनिया को हम क्या कह रहे थे, दुनिया तो मान नहीं सर। कैंसर है, डॉक्टर ने कह दिया बच्चे नहीं, हमारे जी अभी डेथ हुई है, दीदी को क्या क्या, दीदी कहीं मत करा देना, मंडे कराई, संडे को डेथ हो गई, यही बोलते तूने ठीक कहा था क्यों, मैं कहा दीदी करानी, करा दी काम। हम खुद ही जब देखो सिर पे आती है तो आदमी सोचता है कोई रास्ता मिले, जिया जी चले ना जाए, बीवी सोचेगी हस्बैंड चला ना जाए, शक ना रहे दिमाग में, ठीक है, तो इसलिए तो कराएंगे, वो बात ठीक है, लेकिन हमें शक शुबाना हो। हम अपनी बात करें, हमें तो शक शुबाना हो भाई, दुनिया तो है पागल भाई सब। मेरी का जो बच्चा था, मेरी का बच्चा हुआ, मेरी रिमेन वर्जिन, बाइबल में लिखा भाई, क्या साइंस है, वो साइंस देने वाले कंट्रीज हैं,
Mary is a virgin even after the birth of Christ. Earth is in the center of the universe. Bible says Galileo जेल में, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कॉपरनिकस उससे भी 1200 साल पहले क्या गया, एरिस्टोटल फादर ऑफ साइंस कह रहा है अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, को कहते हैं फादर ऑफ साइंस। चपेड़ ना मारूं साले उनके उल्टे हाथ की कसम, क्या फादर ऑफ साइंस भाई? ऐसी है दुनिया भाई। दुनिया अगर पीछे चल रही है, आप भी अंधभक्ति से पीछे चल रहे हो, बाबा तो बन जाएगा। हम बाबा बना रहे हैं मेरे भाई। हम खुद भी बाबा बन जाते जब परेशान। नहीं, हम तो बन जाए तो अच्छा है, पैसा आएगा, लेकिन आगे की संतानें खराब होती है। बताइए आप कि आसाराम बापू का बेटा कहाँ है? जेल में भाई। मेरा बच्चा ड्राइवर है, इट्स ओके ना यार, रोटी पाल रहा ना, तो आपको सवेरे उठ के दवाई तो लेके दे गया। पैन 40 नहीं रिस हुआ मेरे पास, देखी घर में पड़ी थी, वो हो गई एक्सपायर। मैं कहा बेटा एसिड एंटासिड पड़ा तेरे पास? बोलता पापा क्या चाहिए, अभी ले आऊं? मैं ले। अरे भाई कुछ भी करता है, बाप की इज्जत तो करता है कसम। तेल लगाना पैसे को। सर आप यहाँ पर कैसे आए हो देहरादून से? बाय ट्रेन आए, और जाए पैसा हवाई जहाज पे, और जाए पैसा बिजनेस का, और जाए पैसा चार्टर्ड फ्लाइट से। आओगे तो दिल्ली, अरे पहुंचना तो उसी डस्ते में खत्म। अरे भाई नहीं, तो सॉरी ज्यादा हो गया। चलो भाई अब नेक्स्ट क्लास में ज्योतिष करो। सर एक हाँ बोलिए। एक कॉम्बिनेशन देख दो सर, मेरा थोड़ा सा। हाँ बोलो भाई। 4 12 4 7 8 10 11 4 12। ये अभी सन जो है स्टार्ट होगा, सन की महादशा कमिंग मंथ में। तो अभी जो मेरा लिटिगेशन है, तो अभी जब मैंने यहाँ पर 6 नहीं है एक तो, बट 8 12 है। 8 12 इज 8 12 है ना, वर्टिकल है। हाँ, और 10 11 जो है मेरा हॉरिजॉन्टल है। तो पैसा कोई दे आगे निपट जाएगा। अच्छा, वो खैर आपने वो करा, 10 मतलब 11 ये भी ज्यादा वो तो नहीं रहेगा। नहीं है तो सही, 12 नीचे तक आ रहा है, नीचे भी ऊपर भी नीचे तक आ रहा है, लेकिन क्योंकि वहां पर 10 11 है तो पैसा दे आगे निपट जाएगा। अब यहाँ पे 10 11 जो है, हम वे- ये वे कंसीडर नो। कर सकते हैं कि उसको अपोज कर रहे दोनों हैं। चीजें ना, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। नेगेटिव को कैसे मिटाएंगे? पैसा दे। हिंदुस्तान में कमाल, हिंदुस्तानी तो ऐसी कंट्री है। सर मेरी इस पे क्वेरी थी कि 8 विल सपोर्ट टू 10 11 और 12 वो उसका दोस्त है ना, 8 और 12, 6 और 12 अपने दोस्त है, 10 11। और यहाँ पे जैसे अब 12 आ रहा है, तो 10 11 का फुल कॉम्बिनेशन है, तो उसकी पावर कम करेगा ये नीचे वाले की। हाँ 10 11 12 की पावर कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि 8 उसके पास है। और अगर यहाँ पे 6 होता तो वो 10 11 के साथ नहीं 8 12 की तरफ ही जाएगा ना सर। दशा ही तो दशा ही तो है ये। ये दशा ही किया है यार, ये दशा ही। चलो सर अब छुट्टी करते हैं।